over to you, ma'am. Yeah. अनम्यूट कर लें प्लीज अपने को। मैं मंजू खेरिया कोलकाता से। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आपके जैसे दिव्य जो साधक है उनके साथ मैं मेडिटेट कर पा रही हूँ। और आत्म जागृति के मंच को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे चुना कि यहाँ बैठ के मैं आपके साथ साधना कर सकूं, शेयर कर सकूं। मैं स्वागत है। आपके भीतर के शिव को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। मैं 15 अगस्त की शाम को मेडिटेशन करके उठी थी और सोच रही थी कि अब थोड़ा सा और कुछ मैं अपना काम करूं। इतने में मुझे आवाज सुनाई दी, बाबा लिखना चाहोगी? तो मैं चौंक गई। हाँ बाबा बोलिए। बोले तो पेन और कॉपी लाओ। तो मैंने इतने आराम से कॉपी पेन लाई, बैठी। हम सोचे शायद मेरा वहम हो या ऐसा हो, पर सचमुच में वो तो बोलना ही शुरू कर दिए। तो जब मैं लिखती चली गई मुझे ज्ञान हुआ कि पहले की चीज से कंटिन्यू है ये। तो अपने कौन कौन जन ये बताइए कि अपने को प्रेम और आनंद से भरा कोई है वो जो अपने पे काम करना शुरू किया, अपने को प्रेममय और आनंदित बनाया। क्योंकि बाबा बार बार मैसेज कर रहे हैं ना कि हम प्रेम और आनंद का पात्र हमें अपने आप को बनाना है। वो कैसे बनेंगे? सारी थॉट्स जो हमारे भय है, दुख है, दर्द है, उसको रिमूव करके हम अपने आप को जानेंगे कि हम ही वो दिव्य प्रकाश है, हम ही वो दिव्य चैतन्य आत्मा है। तो किसी ने काम किया अपने पे कि जस्ट साधना किया मन से कि वैसे ही आप आ गए? यस चैट में डालें यस बिल्कुल। और नो, कि जैसे हैंड भी उन्होंने रेज कहा वो करना। यस केवल वाई भी लिख सकते हैं, ओनली वाई लिख दें। क्योंकि देखिए अपने पे काम करना, जब मैसेज आ रहा है तो अपने पे काम करना बहुत जरूरी है। अपने में ढूंढना कि क्या तत्व है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, क्या वो फीलिंग्स है जिसको मैं निकालना चाहूंगी अपने इस शरीर से। क्योंकि हम खुद भगवान है, हम खुद ईश्वर है, हमारे कण कण में ईश्वर तत्व है और हमें जागृत होना है। अभी पृथ्वी 5th डायमेंशन में जा रही है, इसलिए हमें अपने पे काम करना है जिससे हम उसके साथ ऊपर की सीढ़ी चढ़ सके। तो इसके लिए आप लोग सब तैयार हैं कि नहीं? केवल सुनना और फिर बंद करना नहीं, ध्यान करना और साथ में अपने हर चीज पे ध्यान देना कि मैं बोल क्या रही हूँ, जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं बोल क्यों रही हूँ। वही स्टॉप कीजिए अपने आप को, आज से यही स्टॉप। मुझे भी सिखाया गया, मैं भी सीख रही हूँ। अलार्म लगाइए दिन में 5 बार का अलार्म, और ये जैसे ही अलार्म बजे तो उस समय ध्यान ले जाइए मैं क्या सोच रही हूँ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सिर्फ ये, अगर पॉजिटिव है तो टिक मार्क कीजिए उस दिन का उस पे, और नेगेटिव है तो उसको एफर्मेशन को चेंज कीजिए। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स उसको बिलीव दिलाइए कि नहीं, मुझ में कैपेसिटी है कि मैं इस चीज को पार कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मुझ में ये चीज पहले कबूल कीजिए, मानिए अपने आप में, यस मेरे में ये है नेगेटिविटी, पर मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ और रिप्लेस करना चाहती हूँ इससे। अगर डर है, भय है, तो साहस से रिप्लेस करना चाहती हूँ। फिर अपने आप से क्वेश्चन कीजिए मुझे साहस कैसे आएगा? जब मैं मूलाधार पे अपने काम करूंगी, सब भय को दूर करूंगी। फिर मूलाधार पे काम कीजिए, चारों पेटल्स को, एक एक कण को जागृत कीजिए। हर बार भाव को चेंज कीजिए, समझिए कि मुझे क्या करना है। केवल सेशन सुनना और चले जाना, कोई मतलब नहीं, कोई तरक्की नहीं हो रही है तो कुछ भी फायदा नहीं। अपने आप से हर पल क्वेश्चन, क्या मैं एक कदम आगे बढ़ी कल से? क्या मुझे पहले से और ज्यादा मैं अपने आप को पॉजिटिव महसूस कर रही हूँ? अलार्म लगाइए, अगर दिन में 5 अलार्म लगाया, उसमें 3 बार अगर पॉजिटिव है, 2 बार नेगेटिव है, तो कोई बात नहीं, मैं फिर से अपने पे काम करूंगी। ये 2 बार भी मुझे पॉजिटिव होना है। जब अपने आप को चेक करेंगे तो देखिए कितना दुनिया बदल जाएगा आपका। और आपकी दुनिया के साथ साथ आप नहीं जानते हो, ये पृथ्वी की दुनिया भी बदलेगी, क्योंकि हम इस पृथ्वी पे रह रहे हैं। और हम पॉजिटिव करेंगे तो हम आसपास के कितने दूर के वातावरण को प्रभावित करेंगे। तो हमारे साथ प्रकृति भी पॉजिटिव हो रही है, हमारे सारे परिवार भी पॉजिटिव हो रहे हैं। मैं ठीक कह रही हूँ?
यस, बिल्कुल सही कहा। तभी फायदा है, इतना जो आप समय दे रहे हैं आप और ले भी रहे हैं हम, तो कम से कम उसका फायदा तो उठाना चाहिए ना, कि हमें अपने भीतर चेंज लाना ही लाना है। बिल्कुल, ये अपने आप से प्रॉमिस कीजिए। किसी और को, बाहरी लोग को, किसी को प्रॉमिस नहीं करना होता, अपने आप से प्रॉमिस। आज के बाद मैं पहले से और अधिक अच्छा बनना चाहूंगी, अपने अंदर के शिवत्व को जागृत करूंगी या करूंगा। क्योंकि हमारे भीतर का जैसे जैसे शिवत्व जागृत होगा, वैसे वैसे आत्म जागृति के आप प्लेटफॉर्म पे आप समझ सकते हैं, अपने अंदर की आत्म जागृति को और बढ़ाएंगे और हम शिवत्व के नजदीक, शिव के नजदीक होते जाएंगे। हम अपने ओरिजिनल माता पिता जो शिव आदि पराशक्ति, उससे एक होते जाएंगे, उनके सब गुणों को अपने अंदर धारण करते जाएंगे। और नवरात्र तक आते आते हम अपने में ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन चाहेंगे, कि उस समय होता है कि हम अपने को दिव्य रूप में देख सकें, अपने दिव्य रूप को प्रकाशित कर सके। ठीक है, तो आज का मैं पहले से ही कंटिन्यू है, इसीलिए मैंने इतना कहा, प्लीज अपने पे काम करें। जो कुछ भी है, अगर कुछ ऐसा परिस्थिति जो नहीं समझ पा रहे कैसे हटाएं, मैं हूँ, हर मंगलवार आती हूँ। अपने इसके बाद पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद साधना करेंगे, उस चीज को लेके साधना करेंगे कि हमको ये चीज हम कैसे इसको रिलीज कर सके, उस चीज से हम लोग उभरने की साधना करेंगे। इसलिए नहीं कि केवल साधना करना, बल्कि इसलिए एक एक जन हम मेरे साथ आप लोग आगे बढ़े। मैं ये चाहती हूँ, मैं ये नहीं चाहती हूँ केवल कराया और चला गया और नाम, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ शोहरत नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ चाहिए कि आप लोग सबको आत्म जागृति के प्लेटफॉर्म पे उसे एकदम आत्म जागृति की तरफ उठा के रियल में आत्म जागृत हो और हम शिवत्व को प्राप्त करें। ठीक है, तो आज का बाबा जी का 15 अगस्त 2023 9:50 रात का समय था। बाबा जी बोलते हैं लिखना शुरू करो। मैंने लिखना शुरू किया। पहला वाक्य था, जीवन जीना है तो आनंद से परिपूर्ण जीवन जिए। ये मैं पहले भी बता चुका हूं तुम लोग को, ये कैसे जिया जाए। फिर अब मेरे को क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसे जिया जाए। अपने भीतर के शिवत्व को जगाकर, जब वो जागेगा, कौन कौन जागेगा? भीतर जो तुम्हारे बैठा है वो शिव तत्व, समझा रहे हैं, तब से तुम्हारा मंगल होना शुरू होगा और सभी अमंगल तुम्हारे जीवन से दूर होने लगेंगे। फिर से सुनिए, तब से तुम्हारा मंगल होना शुरू होगा जब भीतर का शिव तत्व जागृत होगा और सभी अमंगल दूर होने लगेंगे। अब प्रश्न यह उठता है, इसे जागृत यानी शिव तत्व को जागृत कैसे करेंगे? पहले बता चुका हूं, देखिए बार बार बोल रहे, पहले बता चुका हूं, हमेशा अपने आप को खुशी से भरकर आनंदित रखकर। आनंदित कैसे होंगे? जब अपने भीतर के सभी भाव, घृणा, द्वेष और भय और कंपैरिजन से ऊपर उठ पाएंगे। आज हम क्या करते हैं, हमें जो नहीं मिलता है उसकी तरफ ध्यान रहता है। अरे मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। पर कितना कुछ हमें मिला, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, हमारा ग्रेटिट्यूड ही नहीं है। हमें छोटी सी बात कोई बोल देता है, उसके प्रति इतनी घृणा हो जाती है कि हम उसको कई दिन तक ढोते रहते हैं, मन से नहीं निकाल पाते। द्वेष की भावना, किसी को कुछ अच्छा मिल गया तो लगता है अरे इसमें क्या बड़ी बात है, हम लोग झट से बोल देते हैं। पर उसको देख के बोलिए वाह, उसमें ये गुण है, मैं भी अपने अंदर डेवलप करूंगी, तो देखिए वो गुण अपने आप आपके अंदर आएगा। पर जहां द्वेष किए वो गुण कई गुना पीछे हो जाएगा आपके। और जब कोई चीज को देख के बोलते हैं वाह क्या अच्छा चीज है, ये मेरे पास भी होना चाहिए, मैं भी हकदार हूं इसकी, तो फिर देखिए वो अपने आप आपके पास चल के आएगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, हम सब जानते हैं ये। और भय, भय क्या चीज का भय है? हम इस पृथ्वी पे आए हैं एक्सपीरियंस लेने और फिर वापस चले जाएंगे। सबसे बड़ा भय होता है मौत का। उसको जैसे आप विजय प्राप्त करेंगे तो फिर कोई भय नहीं रहेगा। हर पल जीना है हमें, मरना नहीं है। मरना है, मरना तब कहलाता है जो हर पल भय में जीते, वो मरना है, वो जीना नहीं है। तो हमें एक्चुअल में जीना है, मरना नहीं है। हर पल जीवन की ओर, हर पल खुशी की ओर, हर पल आनंद की ओर।
बाबा कहते हैं जब अपने भीतर के सभी भाव से ऊपर उठ पाएंगे, दूसरों को खुशी और सुख देने का भाव होगा आपके अंदर, सभी के प्रति प्रेम का भाव हो, साथ ही सबके मंगल का भाव हो। और वो कब आएगा? जब द्वेष, घृणा और भय इन सबसे मुक्त होंगे, तब आएगा ये। मनुष्य के साथ सभी प्राणी और जीव का मंगल हो, पेड़ पौधे के साथ सभी मिनरल जाति और वाटर किंगडम का भी मंगल हो। बाबा जी बोलते केवल तुम अपने मंगल और ये जीवों का ही मंगल नहीं, पेड़ पौधे प्रकृति सबका मंगल हो। सबके को लेके तुम जब आगे बढ़ोगे, मतलब आपको हर पल सावधान रहना है। आप सड़क पे जा रहे हो, झट से कचरा डाल दिया, पृथ्वी माँ है, आपको वहां कचरा नहीं फेंकना है। ये भी ध्यान, इनमें भी जब आप इतना पृथ्वी माँ का ध्यान रखोगे, पेड़ पौधे झट से तोड़ नहीं लेना है, चलते चलते पत्ती तोड़ा फेंका नहीं, हमें उसका ध्यान रखना है। वो भी हमारे, हम उस पर, वो हम पे बेस्ड है, हम एक दूसरे पे आश्रित हैं। तो हर चीज का ध्यान, पिछले बार बोले हैं कि कभी पेड़ पौधे से भी शिकायत नहीं करो कि ये फल मीठा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये गंदा है, ये खराब है, ये अच्छा है। हमने लास्ट सेशन में किया है ये बात, और प्रैक्टिस भी की है। तो इस बार और थोड़ा अपने को आगे बढ़ाना है कि प्रकृति से भी प्रेम, मिनरल जाति और वाटर किंगडम का भी मंगल हो, ये भी भाव। पूरी प्रकृति के प्रति प्रेम और आपके अंदर जागृत होना चाहिए। जैसे जैसे उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा, वैसे वैसे आप बहुत सरल होते जाएंगे और आप अपने भीतर के शिव तत्व के नजदीक होते जाएंगे। आप अपने को जानने का भी प्रयास करेंगे फिर, क्योंकि अभी तो हम घृणा द्वेष ये सब में उलझे हैं, तो अपने को क्या जानेंगे? अपने अंदर की सुन ही नहीं पाएंगे ना। तो अपने अंदर की सुनेंगे तब, कब? जब ये प्रकृति और हमें पूरे मानव जाति से, पूरी पृथ्वी से, पूरी प्रकृति से प्रेम होगा, तब हम अपने हृदय की आवाज सुन पाएंगे, तब हमारे अंदर का शिवत्व जागृत होगा। और जब अपने अंदर अपने आप की खोज करेंगे, तो आपके भीतर का शिव तत्व जागृत हो जाएगा। फिर हम खोज करना शुरू करेंगे, हम हैं कौन, हम किस लिए पृथ्वी पे आए हैं, हमें, हमारा मकसद क्या है आने का। तब देखिए फिर आपके अंदर का शिव तत्व जागृत होगा। यही तो पत्री जी भी बताते थे हमेशा, पर हम केवल ये सुनते थे कि ध्यान तो करो और ध्यान करो और ध्यान करो, पर उस पे अपने, वो हमेशा बोलते थे कि ध्यान करो पर संकल्प के साथ, पर उस बात को सब भूल गए। केवल ये रहा, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। संकल्प नहीं डालोगे तो आप वहीं रहोगे। यही अभ्यास करते करते जब अपने भीतर के शिव तत्व को एक से एक होने लगेंगे, तब आपके भीतर का ज्ञान का प्रकाश और प्रेम का प्रकाश और आनंद का प्रकाश बढ़ने लगेगा। फिर से सुने ये लाइन, यही अभ्यास करते करते जब अपने भीतर के शिव तत्व से एक होने लगेंगे, तब आपके भीतर के ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश और आनंद का प्रकाश बढ़ने लगेगा। तब आपको अपने भीतर के इस ज्ञान, प्रेम और आनंद के प्रकाश को दूसरों से भी साझा करने का समय हो आ जाएगा। तब आपको क्या करना, उसको दूसरों से साझा करना, दूसरों को बताना है, दूसरों को में कैसे प्रेम जगाए, कैसे आनंद, आत्मा का प्रकाश फैले, आनंद फैले, ये आपको दूसरों को बताना है। जैसे आप में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तब आप तैयार हो दूसरों में भी ट्रांसफॉर्मेशन करवाने में मदद करने के लिए। जैसे जैसे ये ज्ञान, प्रेम और आनंद के प्रकाश को अन्य जीवों के भलाई करने में लगाएंगे, वैसे वैसे आपकी चेतना का विकास होगा। जीवन के प्रति एक दिव्य सजगता का भाव जागृत होगा। सजगता के साथ अपनी चेतना को आप जैसे जैसे उत्थान करेंगे, यानी जीवन को जैसे जैसे सजगता के साथ जिएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। तब आप क्यों इस पृथ्वी पर आए हैं जान पाएंगे। उस दिशा को जो आपके आने का कारण है पृथ्वी पर, उस कारण पर आप काम करने लगेंगे, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगेगा। यस मंजू जी, लास्ट की 4-5 लाइनें जो है ना, फिर से थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, उसको शॉर्ट शॉर्ट करके। ठीक है, बिल्कुल बहुत सुंदर थी। यहाँ से करते, प्रेम का प्रकाश और आनंद का प्रकाश बढ़ने लगेगा। तब आपको अपने भीतर के इस ज्ञान, प्रेम और आनंद के प्रकाश को दूसरों से साझा करने का समय होगा। प्रेम, ज्ञान और प्रकाश, आत्मा के प्रकाश। प्रकाश।
जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं और जैसे जैसे हम स्वच्छ होते हैं, जैसे जैसे मन को पवित्र करते हैं ना, मैंने ये पाया है मेरे अंदर प्रकाश, हमारे अंदर प्रकाश बढ़ते जाता है और अंधकार कम होते जाता है। आप जब आंख बंद करेंगे फिर आपको लगेगा बाहर से ज्यादा तो अंदर प्रकाश है, आपको आंख खोलने का मन नहीं करेगा। मैं जब रात को ध्यान में बैठती हूँ, सब लाइट बंद कर देती हूँ, तो तब तो अंदर प्रकाश लगता ही है, पर दिन में जब लाइट जलती रहती तब भी ध्यान में बैठती तो मुझे लगता अंदर ज्यादा प्रकाश है, लाइट जल रहा है, बल्कि बाहर से। ओह, तो ये भाव देखिए कैसे होगा ये, क्यों? आपकी पवित्र आत्मा पवित्र होती जाती है तो अंदर प्रकाशित होती जाती है। वही बहुत बाबा जी सुंदर। समझाना चाह रहे हैं सबसे कि बांटने को भी कह रहे हैं ना, हाँ, वो कब सबको कह रहे प्रकाश हैं प्रेम को साझा करो, ज्ञान को साझा करो, साझा करो, और जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है, उसको सब में बांटो। सब में बांटो। जैसे जैसे ये ज्ञान, प्रेम और आनंद के प्रकाश को अन्य जीवों की भलाई करने में लगाएंगे, वैसे वैसे आपकी चेतना का विकास होगा। मैंने सिखाया था ना, जब हम लोग को हृदय से प्रकाश, जब हम बहुत आध्यात्मिक उसमें लेवल में चले जाते हैं, ध्यान की गहराई में जाते हैं, उस समय हमारे अंदर की बहुत प्रकाश होता है, बहुत चेतना बहुत हाई लेवल पे होती है, एनर्जी बहुत हाई होती है। उस समय अपने हृदय से, सच्चे हृदय का प्रकाश होता है, सच्चे प्यार हमसे एकदम आच्छादित होते हैं। उस समय अपने हृदय से प्रकाश ना सारी प्रकृति को, सारे रिलेटिव को, सारे बंधु बांधव को कि सब खुशी है, हॉस्पिटल में और जितने भी जगह भेज सके, जहां कोई झगड़ा है, कुछ है, कष्ट है, वहां भेजे कि सब खुशी से हो, सब शांति हो, पूरी पृथ्वी में शांति हो, हर ग्रह में शांति हो, हर मनुष्य के जीवन को उन्नति मिले, आनंद मिले, सब स्वस्थ हो, जल स्वच्छ हो रहा है, और प्रकृति पूरी तरह से जागृत हो रही है, प्रेममय हो रही है। ये भाव आप रोज ध्यान के बाद कीजिए, देखिए इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आए हैं प्रेम बांटने, हम लेने नहीं आए, हम जितना बांटेंगे कई गुना आएगा हमारे पास। यही बाबा जी बार बार समझा रहे हैं। हम प्रकाश को, अपने हृदय के प्रकाश को ऐसे ही शेयर कर सकते हैं, वैसे वैसे आपकी चेतना का विकास होगा। बाबा जी कहते हैं जैसे जैसे ये ज्ञान, प्रेम और आनंद के प्रकाश को अन्य जीवों की भलाई करने में लगाएंगे, वैसे वैसे आपकी चेतना का विकास होगा। जीवन के प्रति एक दिव्य सजगता का भाव जागृत होगा। सजगता के साथ अपनी चेतना को आप जैसे जैसे उत्थान करेंगे, यानी जीवन को जैसे जैसे सजगता के साथ जिएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। जितना अवेयर रह के आप लोगों को हेल्प करना शुरू करेंगे, लोगों का केवल सोचेंगे भी ना कि उसका भला हो, वो भी होने लगेगा। उसको उसको दिशा मिले, उसको सफलता मिले, वो भी होने लगेगा। सिर्फ आपके वाणी में इतना ओज आ जाएगा, तब आप क्यों इस पृथ्वी पर आए आप जान पाएंगे। इस दिशा को, जो आपके आने का कारण है पृथ्वी पर, उस कारण पर आप काम करने लगेंगे, फिर आपको ब्रह्मांड, तो पूरा ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगेगा। जब आप जान पाएंगे कि आप इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, आपका यहाँ आने का मकसद केवल खाना पीना सोना, अपनी फैमिली को देखना नहीं है। आप लोग सोच रहे ये लिमिटेशन नहीं है, हमारा इस पृथ्वी पर आना कुछ और मकसद है, कुछ एक्सपीरियंस करके जाना, कुछ पूरे पूरी मदद करना, पूरे विस्तार में, इस यूनिवर्स का विस्तार में मदद करना। इसके कुछ कुछ सबको एक एक काम दिया गया है कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, जहां प्यार नहीं वहां प्यार फैलाओ, कोई को कहा गया है, कोई को ये काम दिया गया कि पूरी पृथ्वी पे प्रकाश फैलाओ, कोई को है कि ज्ञान फैलाओ। मतलब अलग अलग हम लोग सबको काम दिया गया, फिर हम लोग जान पाएंगे, उस दिशा में काम कर पाएंगे। जैसे योगानंद जी को सब यहाँ पे देखिए, उनके पहले के जितने लोग थे, जितने महाअवतार बाबा जी हैं और लाहिरी महाशय है, उन सब, युक्तेश्वर गिरी जी महाराज हैं, ये सब क्या कर रहे थे, यहाँ पे ज्ञान और प्रकाश फैला रहे थे। अकेले उनको बोला गया कि तुम अमेरिका जाके फैलाओ, तो वो किसी अलग मकसद से आए थे पृथ्वी पर। तो इसीलिए सबका मकसद अलग होता है। तो इसीलिए अपने मकसद क्या है, आपके मकसद केवल फैमिली तक नहीं है, आपका जीवन केवल फैमिली तक नहीं है, पूरे मानव जाति के उत्थान के लिए आप यहाँ आए हो। तो उसको आप समझो किस लिए आए हो, और फिर उस पे जब आप काम करोगे तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ काम करेगा। तभी जाने आपके भीतर का शिव तत्व आप जागृत हो गया है, तब आप जान पाएंगे कि आपके भीतर का शिव तत्व जागृत हो गया है, क्योंकि आप उस दिशा में बढ़ गए ना, जिससे आपको, जो मकसद से आप यहाँ आए थे।
अभी तो आप लोग केवल खा पी सो रहे हो और अपना अपना घर चला रहे हो सब, पर किस मकसद से आए हो वो आपको अभी पता नहीं। जब उस मकसद से काम करेंगे तो क्या करेगा, पूरा ब्रह्मांड भी आपके साथ काम करेगा। तब अपने भीतर के शिव तत्व को इस ब्रह्मांड से जोड़ दे। देखिए कितनी बड़ी बात बोले, तब अपने भीतर के शिव तत्व को इस ब्रह्मांड से जोड़ दे, तब आप जानेंगे न तो प्रकृति आपसे भिन्न है न ब्रह्मांड। फिर से मैं पढ़ती हूँ, तब अपने भीतर के शिव तत्व को इस ब्रह्मांड से जोड़े, तब आप जान पाएंगे न तो प्रकृति आपसे भिन्न है न ब्रह्मांड। ये प्रकृति और पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर ही है, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। तभी आप जान पाएंगे यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। क्यों कहते हैं सब? अपनी यात्रा पूरे मनयोग से शुरू कीजिए। ये जीवन की यात्रा है, दिव्य यात्रा है, इसे पूरे मनयोग से शुरू कीजिए। आप सब, बाबा जी बार बार बोल रहे हैं, नीचे लिखाते तुम्हारा अपना हैदा खान बाबा, क्योंकि देखिए मैसेज दे रहे हैं और लिखाते हैं तुम्हारा अपना हैदा खान बाबा। कितने प्यार से भरी बातें बोल रहे हो बिल्कुल। और रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग सबसे कि आप लोग अपनी तरक्की कीजिए, आप लोग अपनी आत्मा का उत्थान कीजिए। आप लोग इस सजगता में आ गए, यहाँ तक पहुंच गए हैं। एक लाइन है जहां से असली यात्रा शुरू होती है, आप सब वहां पहुंच चुके हैं, इसलिए मैसेज दे रहे हैं। साधारण लोगों को मैसेज नहीं दे रहे हैं ये। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मैं बॉम्बे के प्लेटफॉर्म से जुड़ी, पर मैं वहां से नहीं बोल पा रही हूँ। वहां जब जाती हूँ ये सब आता ही नहीं है, और जब यहाँ का आता है उसके पहले ही आ जाता है कि ये मुझे बोलना है। जबकि हम प्लान कुछ और करते हैं करने के लिए आज कि कुछ ये और था, करना है। पर बोल कुछ और रही हूँ। 3 बार से ही होता है कि पहले ही हैडा खान बाबा कनेक्ट हो जाते हैं और कि ये मैसेज देना है। फिर हम लोग रात को बात करते हैं कि नहीं अब वो छोड़ो, जो करना था, अब जो आ गया पहले उसे करो। क्योंकि शायद हम, और मैंने भी देखी स्टार्टिंग में भी मेरे मुँह से निकला है कि उनको लगता है शायद हम इस लायक हो गए हैं कि समझ सकें हाँ उनकी बातों बिल्कुल को। बिल्कुल, हम इस लायक हो गए हैं तभी तो वो दे रहे हैं ना, नहीं तो क्यों देते वो। कितना आप सुंदर लोग मैसेज है कि सबकी मदद चाहते हैं, वो ये जाने। आप लोग सब मददगार हैं इस ट्रैवलिंग में, जो हम फिफ्थ डायमेंशन में जो हम ट्रैवल कर रहे हैं अपने साथ। सब पूरी प्रकृति को, पूरे आसपास के लोगों को ट्रैवल कर सकते हैं हम लेके, और सबका उत्थान कर सकते हैं। ये बाबा जी बता रहे हैं, तुम लोग साथ दो। हाँ, कि हमारे मतलब प्रेम फैलाओ सब में। ये बिल्कुल, काम उनका है ना कि हम लोग इतने लोग मिलके करेंगे तो कितनी जल्दी पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। इस पहले बोल रहे धरातल शिव को तत्व को कुछ बिल्कुल जगाओ, है बिल्कुल ना? फिर शिव तत्व को जगाओ, यानी उस परमात्मा के अंश को भीतर महसूस करो। फिर जब उस शिव तत्व को जगा लोगे तो वो शिव तत्व आपको उस ब्रह्मांड से जुड़ जाएगा। फिर आप और वो अलग नहीं होंगे। फिर कितनी अलग, सुंदर बात फिर कही है, बहुत ब्रह्मांड भी आपको सहायता करेगा। और सचमुच में देखिए, मैं साधना कर रही हूँ, आप देखो, मैं यहाँ आ रही हूँ, मैंने कभी हम लोग तो ऐसे अनजान मिले थे। मेरे को कभी ये भी नहीं था कि मैं इस प्लेटफॉर्म से बोलूंगी, मुझे ये भी नहीं मालूम था, और क्या बोलूंगी वो भी नहीं मालूम था। सच में कुछ नहीं पता था, मैं तो कुछ नहीं पता। दर्शक की तरह यहाँ आई थी। तो ये देखिए, ये क्या चाहते हैं ब्रह्मांड हमसे, क्या चाहता है और कैसे सहायता कर रहा है और कैसे हमारे लिए रास्ता खोल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं बताती हूँ आपको, मैं एक मंदिर है, वो काली मंदिर है, आज की घटना बता रही हूँ। आज मैं अपनी ननद के यहाँ जाना था, बहुत जरूरी काम था, 12 बजे जा रही थी। कितने दिन से मैं सोच रही हूँ उस काली माँ से दर्शन करना है, क्योंकि मैं वहां जब भी खड़ी हूँ तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, जो मेरे को कष्ट में जब भी होती थी, मैं जाती थी, मुझे मैसेजेस मिलते थे कि तुम ये करो तो इससे निकल जाओगे। हमेशा हमेशा से मिलते हैं, मतलब आज 10 साल से मिल रहे हैं। तो और मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ मैं जाऊंगी जाऊंगी, मैं जा नहीं पा रही हूँ, सोचिए, पर सोच रही जा नहीं पा रही। आज उबर से गई थी, गाड़ी नहीं था, उबर से गई थी, तो उबर वाला वहीं से उस गली से, जबकि यहाँ से वो कम से कम 15 मिनट का रास्ता है, बहुत सारे रास्ते, उस रास्ते गली से जाना बहुत कम जाया जा सकता है, उस गली से वो निकाला। और जैसे वो मंदिर, हम बोले रोको, बोले क्या हुआ, हम बोले 5 मिनट हमको तो केवल हम दर्शन करके आएंगे। जब यहाँ तक आ गए, हम अंदर घुसे तो पहला वर्ड था माँ का कि बुलाना पड़ा तुम्हें। हम बोले हाँ माँ, गलती हुई, बहुत दिन से सोच रही पर आना नहीं। आप सोचो कितनी, मैं आप लोग को बताऊं, मैं मतलब आंख से मेरे आंसू बहने लगे। रियल में कितने हम बिजी हो गए हैं, हम लोग को टाइम नहीं है सबके लिए। वो लोग तैयार बैठे हैं हम लोग को मैसेज देने, ज्ञान देने, समझाने,
और हम लोग के पास टाइम नहीं है। मैं अपनी ये बात पता कर रही हूँ, कर मेरे पास भी टाइम नहीं है, और तब मेरे आंख से झरझर आंसू रहता है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। कितना हमसे प्यार करते ये ब्रह्मांड के लोग, महाअवतार बाबा जी, सब सिद्ध गुरु हम लोग को मैसेज दे रहे, देखिए जगह जगह हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? आपसी तेरा मेरा ये वो किसमें फंसे हम? इन सब से निकलिए, अभी समय है अपने आप को प्रकाशित करने का, औरों को प्रकाशित करने का, सबको दिव्यत्व की ओर ले जाने का। ये तो आज की घटना मैं बता रही हूँ, आज की घटना। अद्भुत। अब मैं शॉक्ड रह गई। हम बोले उसको कितना, हम उसको ऊपर वाले को धन्यवाद दिए। हम बोले आज तो मैं आपको कुछ भी बोल रही, मैं कैसे प्रणाम करूँ, कैसे प्रणाम करके साक्षात आपको धन्यवाद देती हूँ कि इतना बड़ा जीवन का एक, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है। और आगे क्या बताते हैं बाबा जी, सुनिए तो और रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। 15 अगस्त का दिन था ना, तो बाबा जी क्या बोलते, एक बात और, आज 15 अगस्त है, यानी अपने अस्तित्व को स्वतंत्र करने का दिन है। हम लोग 15 अगस्त क्यों मनाते? स्वतंत्रता देश स्वतंत्र हुआ था, हाँ। देश के लिए, पर हमारा क्या रोल है उसमें? अपने अस्तित्व को स्वतंत्र करने का, जो अपने वास्तव में हम हैं, अस्तित्व को उसको, स्वतंत्र करने का दिन। यानी उस आत्मा को। यस। क्यों, क्या और क्यों स्वतंत्र करना चाहते हो? अपने भीतर से पूछ रहे हैं। अब आप लोग बताइए क्या और क्यों स्वतंत्र करना चाहते हैं? आप लोग से एक एक से प्रश्न करती हूँ, बताइए सब अपना। हैंड किसका है? विमलेश जी, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, अनम्यूट करते हैं। ये अनम्यूट का ऑप्शन दे दे रेखा जी। हाँ म्यूट कीजिए। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही दी। हेडफोन निकालिए, अपना हेडफोन। निकाल लीजिए। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ अब आ रही है, बोलिए। नमस्कार मैम सभी को, पहले तो मेरा हाँ हाँ नमस्कार, बोलिए। अ, अ, पिछली 2 बार आपने जो सेशन लिया ना मैम, क्लास, उन दोनों में मैं खो गई, कहीं पता ही नहीं चला कहाँ गई। ठीक है। और उसके बाद जो हुआ, मैंने तीसरे दिन ऐसा एक मैसेज आया, मैं कहा बाबा आपने मेरे के साथ जो किया वो किया, लेकिन मुझे बता तो दो आप हो कौन। तो उन्होंने बताया कि मैं ना शंकर भगवान जी का गण हूँ। बिल्कुल सही बात है, और उसके हाँ। बाद मैंने जो वीडियोस उनके देखे, और उन वीडियोस में हूबहू मैंने ऐसे ही पाया कि जैसे वो कोई गण है, शंकर स्वयं साक्षात शंकर भगवान जी की उनकी वो लग रही थी। और तो बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा आपने ऐसा इसलिए किया कि मैं जान ना पाऊं, पर मैंने तो जान लिया। बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर। आज सिर्फ निश्चित कल जी के देखा हैं। मैम फिर से कोई मैसेज लेके आ रही है, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और अब मैं हर दिन ना ये जो कीर्तन था वो 1 या 2 बार जरूर सुनती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये अब इतना सुंदर अनुभव था मैम। ये यस, अभी कितना, यही क्वेश्चन का बताना आंसर देना हाँ चाहेंगे क्या? विमला जी, क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे आप क्या? ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप अपने अंदर से क्या बदलना चाहती हैं? क्या चीज को आप मैं चेंज करना 15 चाहती अगस्त गया, तो क्या अपने भीतर चेंज लाना चाहती हैं आप? हैं और क्यों लाना चाहती हैं? और क्यों लाना चाहिए? मुझ बताइए, आई बोलेंगी? थिंक नेटवर्क इशू हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, और कौन बोलेगा? कोई बात नहीं, ये तरुणा तरुणा बजाज का बजाज। से, फिर आत्मवंदन उसके मैम। बाद शुरू जी हाँ का भी है। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। हाँ आत्मवंदन। मैम पता है आपने जैसे बोला ना, सच में मतलब ये मदर यूनिवर्स का ही है जो आत्म जागृति से हमको कनेक्ट किया है। और लग रहा है हमारी आत्मा यहीं से, हम आत्मा में टिक जाएंगे, बिल्कुल ऐसे लग रहा है। मैम 15, आपने जैसे बोला ना 15 डेट को मैंने सुबह वॉक करना शुरू किया, मिट्टी में चलना, कहते हैं ना मिट्टी में चलो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कहा कि अब तो मुझे ना चेंज होके ही रहना है, बहुत हो गया, बहुत बहुत मस्ती वेरी मार ली नाइस। मतलब। और 15 डेट को मैंने वॉक करना शुरू कर दिया रोज। और अभी मैं अपने बेटे को बोल रही हूँ 4 बजे ही, मतलब पौने 4 बजे, कि बेटा बहुत हो गया, अब मुझे ओसीडी की प्रॉब्लम को 2 महीने में ओवरकम करना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत वेरी गुड तरुणा जी। वेरी नाइस। क्वेश्चन का आंसर तो, क्वेश्चन तो कुछ और पूछा क्वेश्चन है कुछ और था। मंजू मंजू जी ने। क्वेश्चन तो ये पूछा था उन्होंने किस चीज से कि स्वतंत्र होना चाहती हैं आप? जल्दी उठना चाहती हैं, चलिए ये भी ठीक है, क्योंकि ये ना ये एक नया अपने में उत्थान लाना चाहती है, वो भी ठीक है।
और कौन जवाब देगा? वैसे मंजू जी क्या सारा उनका हमने पढ़ लिया, वैसे सुन लिए सारे, ये भी और है? नहीं और है ना, स्वतंत्रता दिवस का पूरा है, पर इसको सुने तो फिर अपने लोग उनको आगे बताए ना, अच्छा इसलिए मैं चाहती हूँ कि बताएं लोग, फिर मैं बताऊं क्या चेंज चाहते हैं, नहीं तो आगे पता क्या चलेगा क्या बोलूंगी मैं। हाँ, रामेश्वरी जी तो कह रही वेरी गुड, विचारों से स्वतंत्र होना चाहते हैं। कैसे बिल्कुल, विचार? कौन से विचार ये भी संकीर्ण, बताइए, कौन से विचार और क्यों? जो हमें नैरो बनाते हैं वैसे वाले विचार, उसे से मुक्त होना चाहते हैं। किससे, कैसे विचार मुझे बताइए जरा, हाँ, खाली इन्होंने एक विचार एक लिखा। करके यस, फटाफट जल्दी कीजिए, क्या हाँ, है? और बहुत शोभा जी, शॉर्ट में बताएं। शोभा जी तरुणा जी बोलिए। का, यस शोभा जी आप बताइए। हाँ शोभा जी बोलिए। अनम्यूट करें। हाँ बोलिए बोलिए, अनम्यूट कीजिए। यस आप करिए करिए। नमस्ते दी। नमस्ते जी। नमस्ते। सबसे पहले तो कल ही जान गए थे कि दीदी ने बताया था कि आप आओगे आज मैसेज देने, तो मैं कल से ही रेडी थी आपके लिए स्वीकार भाव में। और दूसरी बात आपके सवाल के जवाब में ये है कि मैं बहुत सारी शिकायतों और झंझटों से मुक्त होना चाहती हूँ, स्वतंत्र होना चाहती हूँ। शिकायत परिवार से कि तुमने ये नहीं किया, तुम मैं यहाँ हो रहा है घर में ऐसी दिक्कत है, तुम लोग नहीं ध्यान देते हो। इन शिकायतों से मुक्त होना चाहती हूँ और इतने झंझट है, उन झंझटों से भी मैं फ्री होना चाहती हूँ, सबसे ताकि पहले मैं। झंझट वर्ड खत्म कर दीजिए, हटा दीजिए अपने डिक्शनरी से। झंझट कुछ नहीं होता, वो आपने क्रिएट किया इसलिए झंझट है। शिकायत इसलिए आप कर रहे हैं, आप कितना अच्छा, एक बात बताइए, घर के वालों ने आपको समय पे खाने मिलता है, भोजन की जो भी जिससे भी शिकायत है, भोजन बनाने में या लाने में या कोई चीज में मदद कर रहे हैं, या पैसा कमाने में मदद कर, या कुछ कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं दीदी उसमें मैं भी। लखनऊ में फिजिकली रहती हूँ स्वयं, बस हाँ मास्टर लोगों के साथ, समझिए। हाँ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, बहुत लोग फिजिकली अकेले रहते हैं। कितनी सुख सुविधाएं आपको दी जा रही है यूनिवर्स के प्रति, कितनी सुख सुविधाएं बचपन से। माँ बाप, आपने शिकायत किया तो आप ये तकलीफ भोग रही हैं, कभी आपने धन्यवाद किया अपने माँ बाप का? करते हैं दीदी, बहुत एक करते बार। हैं, और बहुत। शिकायत लिखिए, कितनी बार शिकायत की, कितनी बार धन्यवाद किया। आप देखोगे धन्यवाद कम किया, शिकायतें ज्यादा की, इसलिए आपके जीवन में शिकायत ज्यादा है। उसको अभी चेंज मैंने कीजिए। एक सेकेंड, नोट मेरा बात डाउन पूरा किया। सुनिए, एक बार मेरा पूरा सुनिए। आज आप, कल मैं आपसे पर्सनली बात करूंगी, भले ही 10 मिनट के लिए आऊं, चलिए उस पे आप एक पेज पे पूरा लिखोगे, आज तक आपने किससे किससे कितनी बार शिकायत की। एक पेज पे लिखो कि कितनी बार ग्रेटिट्यूड दिया। आपका शिकायत का पलड़ा भारी है दीदी, इसलिए आपके जीवन में शिकायत आ गई। आप ग्रेटिट्यूड का पलड़ा भारी रखती तो शिकायतें खत्म होती जाती, धीरे धीरे नैरो के जीरो होती जाती। हो ही नहीं सकता आप ग्रेटिट्यूड करें और शिकायतें आ जाएं, हो ही नहीं सकता है। आज हम बोलते मेरे माँ बाप गलत है, मेरे माँ बाप ने ऐसा किया वैसा किया, या मुझे मेरा ध्यान नहीं रखा। 9 महीना पाला, उसके लिए धन्यवाद। बचपन में जिस भी हॉस्टल में उन्होंने आपको जन्म दिया, उसका खर्चा किया, उस पे फिर बड़ा किया, कपड़ा पहनाया, खाना खिलाया, भोजन कराया, गोद में रखा, पाला, उस सब का आप शुक्रगुजार होना होगा। तब आप शिकायतें कीजिए माँ से या बाप से, उसके पहले आप शिकायत करने के अधिकारी नहीं है। अपने भाई बहने छोटों से जिन्होंने जितना सहयोग दिया वो लिखिए, और शिकायतें कितने वो लिखिए। शिकायतें कम होगी, लेने जो चीज आपने उनसे ग्रहण की वो ज्यादा होगी, तभी ये ऐसा हुआ। आप शिकायतें बढ़ा रहे, लिमिटेशंस कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड का। आप खुद विचार कीजिएगा, फिर नेक्स्ट दिन अपने इस पे काम करेंगे। मैं आप लोग सबको बताऊंगी कैसे अपने पे काम करना है, पर पहले अपने आप में देखे आप क्या कर रहे हो। जी दीदी। चलिए ये चीज पता लगा ना, आज से चेंज कीजिए, नो शिकायत। और झंझट तो बोली नहीं, जहां झंझट बोला आपके जीवन में झंझट आएगा। आपको क्या चाहिए वो ये बोलिए, सहयोग। मुझे सबसे सहयोग चाहिए और मैं सबसे सहयोग करूंगी। सहयोग करना शुरू कीजिए, झंझट खत्म होते जाएंगे, सहयोग बढ़ते जाएंगे। अपना के देख लीजिए इसको, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ। स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए मुझसे। जी दीदी लिख गया। ठीक है, तो आज जी लिख दीदी के लिख गया। देखिएगा, फिर कल बात करेंगे। ठीक है, यस और कोई यस। झंझट नहीं, धन्यवाद यहाँ दी। पे सहयोग। और दीदी मैं वंदना जी, बताऊं? हाँ अनम्यूट कीजिए, बोलिए।
दीदी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। आत्मबंधन दीदी। बात होती मेरी आवाज थोड़ी तेज है, अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ तो प्लीज मुझे माफ कीजिए। मैं चाहती हूँ सबको ही हम साथ साथ आगे बढ़ें। दीदी हाँ वंदना जी। डिस्टर्बेंस आ रहा। दीदी हाँ मैं ये बोलिए। कहती है, हम अपनी आत्मा को कितने जन्मों से शरीरों में ही रखते चले आ रहे हैं। हमें बड़ी बात मत कीजिए, छोटी बात कीजिए। आप क्या कष्ट क्या स्वतंत्र, किस चीज से स्वतंत्र होना चाहती है और क्यों? और आपके अंदर सब गुण है क्या, ये हम बताइए। इतना जानते हैं नहीं है कि तो किस गुण, किस अवगुण को आप हटाना चाहते हो, आप ये बोलो। और किससे स्वतंत्र होना चाहते हो? छोटी बात कीजिए। आत्मा परमात्मा कुछ नहीं, हम ABCD 0 से सीख रहे, वही बोलिए। मतलब छोटी बात तो ये है कि हम सबसे प्रेम करें। हाँ प्रेम करें। नहीं, आपको क्या अंदर से हटाना? एक भी प्रश्न नहीं, एक भी उत्तर नहीं आया, एक जन का आया, बस ये समझ लीजिए कि मेरे जीवन से मैं सहयोग चाहती हूँ सबसे। और आप क्या चाहते हो? आप बस सब गुस्सा करते मिलके, हो? सब मिलके क्या रहें। होना चाहिए वो नहीं, हम सबको क्या करना चाहिए वो नहीं, आपके भीतर क्या आपके चेंज आया। भीतर क्या चेंज करना? हम सबका नहीं दरकार है, आप अपना बताइए। जैसे मैं भी अपना बताऊंगी, आप अपना बताइए, फिर मैं भी बताऊंगी। बस इतना ही, सब मिलके रहें एकदम नहीं नहीं, प्यार सब से। मिलके नहीं। आप सबकी अपनी छोड़िए, बात आप अपनी कीजिए, बात करिए। आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है अपने भीतर, क्या चेंज लाना है? कुछ चेंज नहीं मैं लाना, एकदम सही खुद, है। मैं सबसे प्यार से रहूं। मैं सबसे प्यार। आप गुस्सा करते हो कभी कभी। तो आप क्या बोलोगे? मुझे अपने जीवन से ये गुस्सा, ये राग, ये हटाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? अपने पे काम करना होगा। मैं यही समझाना चाह रही हूँ, बाबा जी यही बोल रहे हैं। क्या और क्यों स्वतंत्र करना चाहते हैं आप? किससे मुक्त होना चाहते हैं? तो आप गुस्से से मुक्त होना चाहते हैं। जब आप गुस्सा करते हो तो क्या करते हैं? आपके आसपास में वातावरण कैसा होता है? नेगेटिव। और जब नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं आप? आसपास जो आप गुस्सा करोगे, सामने वाला भी चिल्लाएगा तो क्या होता है? और ज्यादा नेगेटिव। और वो हो तो आपकी आत्मा क्या करेगी? तरक्की कर सकती है। तो आपको क्या करना है? प्रेममय होना है। प्रेममय होने के लिए क्या होगा? गुस्सा छोड़ना है, राग द्वेष जलन। विकारों से मुक्ति। जो षट विकार हैं उनमें से क्या छोड़ना चाहते हैं? सबसे पहले तो गुस्सा ही है, क्रोध है। तो है तो फिर आप सीधा सा बोलिए ना, मुझे में ये, मैं इससे स्वतंत्र होना है। मैं तब से यही ला रही हूँ, इसी को समझाना चाह रही हूँ आपको। मतलब सीधा सीधा बोलिए, यस मेरे बहुत गुस्सा है, मैं वो छोड़ूंगी, छोड़ बस दिया। बस अभी यही कहिए, क्योंकि ये बाबा जी ध्यान में कराएंगे। मैं इसीलिए समझा रही हूँ। अपने लोग को जानेंगे नहीं, अपने आप को, तो कैसे आप शुद्ध होंगे? अपनी आत्मा को कैसे मुक्त करेंगे उससे, अगर जानेंगे नहीं आप में दोष क्या है? हाँ जी प्रार्थना जी, आप भी बोलिए। यस प्रतिभा जी। हेलो मैम। हाँ मैम प्रतिभा जी, सॉरी। कोई हाँ बात नहीं मैम, हमें तो लगता है कि हाँ, दूसरों की गलतियों को जो ना देखकर सिर्फ अपने पे फोकस करना चाहिए, अपने अंदर को चेंज करना है, ये मैं एक स्वतंत्र बात करना है। बताऊं, जी। दूसरा आदमी हमारा दर्पण होता है, ये आप जान लीजिए। अगर आप में वो कमी नहीं है ना, तो कभी भी वो आप देख नहीं पाओगे। ये हमेशा ध्यान रख, आप में अगर वो चीज है तो वो आपका हर मनुष्य आपका प्रतिबिंब है जो आपके आसपास है। हर प्रकृति आपकी बिंब है जो आपके आसपास है। अगर आप अपने अंदर के को चेंज करोगे ना, आपकी आसपास की दुनिया, आपके आसपास के लोग और आपके आसपास की प्रकृति बदल जाएगी। तो आप कैसे देख रहे हो दूसरे में अवगुण? कैसे देख सकते हो? अपने अवगुणों को खत्म करोगे तो सामने वाले के अवगुण, वही अवगुण गुण में बदल जाएंगे। आप आजमा के देखो इसको। एक गुण, एक अवगुण को लो अपने और उस पर काम करना शुरू करो। जब आपका चेंज होगा ना, उसके बाद सामने वाले से शिकायत बंद हो जाएगी आपकी, क्योंकि देखोगे आप धीरे धीरे वो भी चेंज हो गया। ये बहुत मिरेकल है, ये बहुत बड़ा रहस्य है ये इस पूरे यूनिवर्स का। और कुछ संस्कार हमारे पुराने होते हैं जिसके कारण हम भोगते भी हैं, उसको भी धीरे धीरे अपने विजय प्राप्त, कुछ नहीं होने पे भी कभी कभी होता है, वो बहुत रेयर होता है। तो वो तो देखिए थोड़ा बहुत अपने को ध्यान ज्यादा बढ़ा के उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना? थैंक यू प्रतिभा जी। थैंक यू। यस अनुराधा जी, अनुराधा। हाँ बोलिए। यस अनुराधा जी, बोलिए। टू द पॉइंट बात करेंगे। हाँ टू दी पॉइंट, बहुत देर हो जाएगा नहीं तो। सही मास्टर आत्मवंदन। आत्मनिर्भर। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपने मोह ममता जो घर के प्रति इतनी है उसको छोड़ना चाहती हूँ और अपने अवगुणों को छोड़ना चाहती हूँ। अवगुण कौन से अवगुण? वही तो मुझ ध्यान में करना।
थोड़ा ये है कि इस चीज की बचत करूं, इस चीज की मुझे इरिटेशन होती है, गलत आदत है मुझ में कि इस चीज की बचत करूं, इस चीज की बचत करूं, तो उससे कैसे मैं बाहर आपके लिए निकलूं? ताली बजाना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात कही मैं है, अपने बहुत दिल की बात। आपके लिए ये ताली बजाना प्रश्न चाहती बहुत हूँ, अच्छी टू द क्योंकि पॉइंट बात कही आपने आपने। अपने अंदर विकार देखा, और जब आप अपने अंदर विकार देखे तो उसको आप ठीक भी करोगे। ऐसा ही होना चाहिए। मैं यही सबसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सब आदमी बोलते हैं मैं सही हूँ, तुम गलत हो, वो गलत है, मैं सही हूँ, वो गलत है। नहीं, हम गलत हैं। जी जी। बहुत अच्छा अनुराधा जी, ये बदलाव जरूर आएगा। और इरिटेशन भी आप आज से कहना बंद कर दो। आप बोलो मैं आज से सबसे प्रेम करूंगी, और प्रेम करते करते उनसे उनको आनंदित भी करूंगी। उनसे ऐसा प्रेम करूंगी कि कंपैशन में बदल जाए वो। आप कर पाओ। ओके। जी आई जी एम जी। ग्रेटफुल टू यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। बहुत अच्छा लगा आपका बात सुन के। हाँ आशा जी बोलिए। अब तो और हैंड रेस हो गए बस हैं। दो होने के हमें बाद और नहीं लेंगे, फिर अपने ध्यान। मैं मेरे साथ ना मतलब इलनेस बार बार आ ही जा रही, मतलब आज एक नई बीमारी का पता चल गया, तो ये मैं कैसे इनसे मुक्त हूँ, अपने आप को कैसे मैं उनको अपने पूर्ण स्वास्थ्य की फीलिंग को लाऊं, मैं ला ही नहीं पाती। मतलब एक प्रॉब्लम चल ही रही थी, अभी वो दूसरा प्रॉब्लम आप सॉल्व जब होने पे ध्यान कर रहे हो, आप, मैं समझ हाँ। सकती हूँ, आप ध्यान कर रहे हो ना। हम्म। डेली ध्यान में क्या करो, आप किस जो पार्ट, कौन से पार्ट में आपको कष्ट है, वहां ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो कि इतना दिन तुमने काम किया, इतनी दिन तुमने मेरी मदद की। अगर पाँव में तकलीफ है, घुटने में तकलीफ है, तो कहें मैंने आज तक तुम्हें प्रेम नहीं किया, आज अपने हृदय से प्रेम भेजें उस जगह को, प्यार दें उसको कि आई एम रियली रियली केयरिंग फॉर यू। हम तुमको बहुत प्यार भेजते हैं। इसका मतलब क्या? शरीर में दुख होने का मतलब क्या है, दर्द होने का मतलब क्या? आपने उस जगह को मान्यता ही नहीं दी, ध्यान ही नहीं दिया, और कुछ विचार ऐसे अपने बना लिए कि वो विचार वहां जाके आपको परेशान कर। सब विचारों का खेल है और कुछ नहीं। आप अपने पे काम करिए। हम लोगों के उसमें भी देखिए, मालूम होगा इनको, प्रज्ञा जी को, यहाँ पे है ना स्पिरिचुअल टैबलेट वाले, वो लोग बताते हैं क्या विचार को दूर करें कि ये बीमारी दूर हो जाए। हर जी कोई बीमारी कोई ना कोई विचार से संबंधित है, उसका आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी। और वो लोग सेशन भी कराते हैं, उससे हीलिंग भी होती है। और आप ज्यादा से ज्यादा अपने उस जगह को खूब प्यार भेजिए। एक नेक्स्ट सेशन करेंगे तो मैं ऐसा ही करूंगी, अपने शरीर से कैसे प्यार किया जाए वो अपने करेंगे, तो आप लोग सबको शारीरिक कष्ट दूर होगा उससे। तो अभी तो आप यही कीजिए, उस जगह को मैं इतना बता, क्योंकि मैं बोल भी दूंगी तो आप दो बार बोल देंगे हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, और खत्म, वो भाव नहीं जागृत होंगे। वो भाव नहीं जागृत होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप कितना काम ले रहे हो अपने शरीर से, आप सोते हो तभी भी आपका शरीर काम करता है, खाना सब करता है, पर कोई ग्रेटिट्यूड नहीं हो। घसीट रहे हो घर, शरीर को, शरीर बेचारा थक गया, बोल रहा है अब हमको सोने दो, पर नहीं, ये करो वो करो, ऐसे करना है, ऐसे घूमने जाना है, वैसे करना है, ये खाना है वो खाना है। नहीं, आप सुनते हो अपने शरीर की, तो बेचारा शरीर क्या करेगा? वो अलार्म दे रहा है कि अब आप बीमार हो गए हो, अब तो ध्यान दो मेरे पर। बस और कुछ नहीं है आशा जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने शरीर पर। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड की भावना बढ़ाइए। जितना अभी तक वो काम किया उसके बारे में उसको बार बार धन्यवाद। इतने साल तक, कितने साल के हो गए आप? मैं 64 ईयर्स की हो गई, हाँ, 64 ईयर्स की हो गई। 64 साल आपका साथ दिया, मेरा साथ तुम 64 साल दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। इतना साल मैं स्वस्थ रही और तुम हमेशा काम करते रहे, और मैं कभी शिकायत नहीं किया। और आज तुम थोड़े से तकलीफ में हो गए हो तो मैं तुम्हारी शिकायत सबसे कर रही हूँ। मेरा पाँव दुखता है, मेरा हाथ दुखता है, मेरे शरीर में ये हो गया, मेरा ये शरीर में तकलीफ है, मैं आगे से किसी को शिकायत नहीं करूंगी, सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी, सिर्फ तुमसे प्यार करके देखिए अंग को प्यार, वो ठीक होने लगेगा। ये भी एक सिर्फ प्यार की कमी से ये हो रहा है, हमारे गलत भोजन करने की कमी से हो रहा है, हमारे विचार गलत होने की वजह से हो रहा है। ठीक है ना? स्पिरिचुअल टैबलेट का वो दे देंगे आपको प्रज्ञा जी, आप उसको ज्वाइन करो। ठीक है, और मीना जी बोलिए। यस मीना जी। हाँ हाँ, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मैम। हाँ, हाँ राधे मैं राधे। एक्चुअली, हाँ मेरे को क्या हर्ट हो जाता है हर छोटी छोटी बात से।
बहुत हर्ट हो जाता है, उसको छोड़ना चाहती हूँ और काम भी कर रही हूँ उसके ऊपर में बहुत। बहुत अच्छी बात है। एक बात मेरा याद रखिए, आपका हाँ रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में, कितना मजा है ना। आपको 2 मिनट में गुस्सा दिलाना है किसी को, कोई काम बनाने के लिए, और बोल दिया, कुछ गलत बात बोल दिए और आप हर्ट हो गए, उसको लेके बैठ गए। आपका रिमोट कंट्रोल तुरंत ऑन ऑफ ऑन ऑफ। कौन कर रहा है? आप नहीं करे, कोई और कर रहा है। सोचिए, आपके जीवन का कंट्रोलिंग किसी और के हाथ में है। क्यों देते हो ये कंट्रोलिंग? कोई कुछ भी हाँ बोले, नहीं इस आप पे हाँ दर्पण में खड़े होके बोलिए, मैं जानती हूँ अपने आप को, मुझे किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई 2 बात बोल भी लेगा तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जब तक अपने को नहीं जानोगे ना, तब तक दूसरों की बात का फर्क पड़ेगा आपको। जिस दिन आप अपने को जान जाओगे, अपनी आत्मा को पहचानोगे, तब दूसरा कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। कुछ वो बोलेगा तुम गधा हो, हाँ ठीक है, क्योंकि हम तो हैं बुद्धिमान। तुम्हारे बोलने से थोड़ी ना हम गधे हो जाएंगे। आप शीशे में खड़े होके देखिए क्या बोल रहा है आपका मन, आंख में लाके देखिए। जब आप अपने आप को बोलते हो कि वो कोई दुनिया का कोई भी माई का लाल, भले कितना ही भी बड़े पोस्ट पे हो, कुछ भी बोले, मैं क्या हूं, मैं जानती हूँ, और मैं अपने बारे में ज्यादा जानती हूँ औरों के बदले। उस दिन से कोई के बोलने का फर्क आपको नहीं पड़ेगा। रोज शीशे में खड़े होके बोलिए, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, मैं किस लिए पृथ्वी पे आई हूँ, मेरा काम क्या है, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं। आपकी जर्नी आपकी है, दूसरों की जर्नी दूसरों की है। दूसरों के बोलने से अगर आपको इफेक्ट होता है तो आप इस जर्नी को आगे बढ़ाओगे कैसे? हमेशा इसी में रह जाओगे, वो ये बोला, वो ये बोला, वो ये बोला, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरा क्या बोलते, क्या फर्क है? कोई बहुत सुंदर लेडी है, उसको बोलते हैं अरे तुम बहुत बदसूरत हो, तो उसको फर्क पड़ेगा? कोई बहुत बदसूरत है और उसको कोई बोलेगा कि बहुत सुंदर हो तुम, तो वो क्या बोलेगी, क्या गलत बात बोल रहा है? पर सुंदरता आपकी आंखों में होती है, आपकी नजरों में होती है। बदसूरत से बदसूरत बच्चा अपनी माँ को बहुत प्यारा होता है। कोई भी माँ बोलती है, कितना भी बदसूरत बच्चा हो, कि मेरा बच्चा सुंदर नहीं है, काजल का टीका नहीं लगाती, ऐसा है, ऐसी है कोई माँ? तो फिर नहीं कोई को वाइफ को अपना पति पसंद नहीं आता है, ऐसा है? कोई को अपने माँ बाप पसंद नहीं आते, ऐसे है? नजर, सुंदरता चेहरे में नहीं होती, उसके प्रकाश में होती है, जो आपके अंदर से प्रकाश फूटता है। इन सब से उठ जाइए अब आप लोग। मैं सिर्फ इसलिए ही आज इतना टाइम आप लोग को दे रही हूँ कि आप लोग पहचानो क्या कमी है और उसको दूर करो। अब सुनिए सब लोग ध्यान से, मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ इसके बारे में जो बाबा कहना चाहते हैं। एक बात ध्यान से सुनिएगा सब, एक बात, आज 15 अगस्त है, यानी अपने अस्तित्व को स्वतंत्र करने का दिवस। क्या और क्यों स्वतंत्र करना चाहते हैं आप अपने भीतर से? प्रश्न करें अपने आप से। आप सब में वो ताकत है कि आप जो चाहे कर सकते हैं। केवल स्वतंत्र करना होगा अपने आप को, अपनी ही सोच से। समझ पा रहे हैं आप लोग? अपने आप अपने आप से, आप सब में वो ताकत है कि आप जो चाहे कर सकते हैं। केवल स्वतंत्र करना होगा अपने आप को, अपनी ही सोच से। आपकी सोच ही आपको लिमिटेशन में दे रखी है, कोई और यह नहीं कर सकता। सोच को बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। जीवन को जीना सीखें। क्या बदलना चाहते हैं अपने अंदर? ये प्रश्न बार बार अपने से करें। शेष फिर तुम्हारा बाबा हैदर खान। तो आज का ये मैसेज आप लोग सबने सुना, और बार बार बाबा यही बोल रहे हैं कि सोच को बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको कहा, आप अपने शीशे में देख के अपने आप को बोलेंगे, कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता, कोई मुझे कष्ट नहीं दे सकता, मैं अपने आप में परिपूर्ण आत्मा हूँ, मैं प्रेममय हूँ, मैं सबको प्रेम देती हूँ, अब सबसे प्रेम लेती हूँ, और इसीलिए सबसे प्रेम लेती भी हूँ, और मेरे को सब सहयोग करते हो, मैं सबको सहयोग करती हूँ। तो फिर आपको कोई की बात कभी हर्ट नहीं कर पाएगी। और जब ये होगा तो आप खुद बदलना शुरू करोगे, अपनी आत्मा में को प्रकाशित करना शुरू करोगे, आत्म जागृति के पथ पर चलने लगोगे। तो बाबा यही बोलते हैं, ये प्रश्न बार बार अपने से करें। शेष फिर
आगे बाबा फिर बताएंगे। तुम्हारा बाबा हैदा खान। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा मैसेज, इतना सुंदर से लिखा तुम्हारा अपना हैदा खान बाबा, तुम्हारा अपना, कितने प्यारा शब्द लगता है ना, वही बोल रही हूँ, तो हम लोग प्रेममय। नसीब वाले हैं, इतनी बड़ी मैसेज मिल रही है, फिर अपने आप को नहीं बदले। इसलिए मैं इतना टाइम दी कि बाबा कितना टाइम दे रहे हैं हम लोग को। हम लोग को अपने पे काम करना है। हम लोग के अपने मन से ये तेरा मेरा और जिस चीज में हम फंसे हैं अभी भी, उसको निकालना है। अब दुनिया की तरफ देखना है कि हम कैसे सहयोग करें एक दूसरे का, कि हम सब मिलकर अपने जीवन को आनंदित करके, प्रेम से भर के दूसरों के जीवन को आनंदित और प्रेम से करे भरे, और आगे की तरफ चले, और आगे बढ़ के हम अपने आत्मा को तो प्रकाशित करें, दूसरों की भी आत्मा को प्रकाशित करें, पूरी पृथ्वी में प्रकाश फैलाए, आनंद फैलाए, उमंग फैलाए। एक नया जीवन हमको मिलने वाला है कुछ समय बाद, उसमें पदार्पण करने के लिए सबको साथ लेके उसको पहुंचे, उसमें साथ में एक साथ हम लोग 5th डायमेंशन में जाएं, और जहाँ केवल स्वर्ग है, धरती बोलते वो जीवन स्वर्ग में है। वहां ये कोई बदले की भावना, ये शिकायत, ये सब लेके हम लोग नहीं पार कर पाएंगे ये रास्ता। तो आगे ध्यान की तरफ चले। यस, बस एक मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग, वैसे मैम बिजी हैं बहुत, मंजू जी, पर्सनल कॉल नहीं करें प्लीज, जो क्वेश्चन है यहीं पर पूछ लें, क्योंकि वो भी बिजनेस करती हैं वो, और साथ में उनको अपनी साधना भी करनी है, तो बहुत कॉल पहुंचे कल शायद तो डिस्टर्ब हुई। नहीं कोई बात नहीं, डिस्टर्ब नहीं, पर प्लीज मैसेज देके छोड़े, कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं 2 बजे तक फैक्ट्री में रहती हूँ, तो उस समय मैं उठा ही नहीं सकती, तो वहां ऐसी बातें की नहीं जा सकती। जी तो इसलिए बेटर है आप लोग सब मैसेज दें। और प्रज्ञा जी, जो हम हर मंगलवार मिलते, जो भी बात है सब हम लोग यही करेंगे ना, आधा घंटा ज्यादा कर लेंगे पहले से। जी, ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ तो अब हम ऐसा करेंगे, जो यूट्यूब पर बने हुए हैं फ्रेंड्स, वो 1 सेकंड का पॉज आएगा, दोबारा लाइव स्ट्रीम करूंगी मैं, आप फिर से ज्वाइन करिएगा। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। बहुत ही अच्छा। और जो ज्ञान हमको जो बाबा के द्वारा मिल रहा है, वो उसको अपने जीवन में अपनाएं, है ना। जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, इतना सबको प्रेम बांटे, और अपने अंदर ही हमारे सारा कैपेबिलिटीज हैं, पर हम समझ नहीं पा रहे ना। समझ नहीं पा बस रहे। वो समझेंगे तो असल में बात बनेगी। तो बहुत ही अच्छा आपको जो मैसेज मिल रहे हैं, और आप जो आप हमको बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा, आपका आभार है। बाबा का तो है ही, थैंक यू। इतने अच्छे मैसेज मिल रहे हैं, और आपके थैंक यू थ्रू मंजू जी, हमको भी मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, तो अब हम चलेंगे ध्यान की यात्रा में, थोड़ा और सा हैडाखन बाबा जी के एनर्जी के साथ जुड़कर फिर से ध्यान करते हैं। यस मंजू जी, ओवर टू यू। म्यूजिक अभी नहीं चलाएं, जरूरत नहीं है म्यूजिक की, क्योंकि फिर आवाज ठीक, अगर कम हो जाएगा तो दिक्कत हो वेरी जाएगी। गुड। पहले पहले पानी पी ले थोड़ा, और वो भी ग्रेटिट्यूड देते हुए जल ग्रहण करें, फिर साधना में चलेंगे। चश्मा उतार ले, और हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें, आंखों को बहुत सहजता से बंद करें, ये प्यारी प्यारी सांसों को निहारे। हम जब से इस दुनिया में आए हैं सांसें ही ले रहे हैं, पर आज सजगता से सांसों को निहारे, हर आती हुई सांस को देखें, हर जाती हुई सांस को देखें, पर उसके पहले एक गहरी सांस लें, एक क्षण के लिए रोके,
और बहुत धीरे धीरे मुंह से छोड़े। भाव करे, जो भी भाव में हूं अभी मैं, वो सब रिलीज एंड लेट गो। चाहे अच्छा चाहे बुरा, सिर्फ और सिर्फ मुझे आवाज सुनाई दे रही है और मेरे कान जिस आवाज को सुन रहे हैं और उसी को महसूस कर रहे हैं। हर आती हुई सांस को देखें, हर जाती हुई सांस को देखें। आह्वान करते हैं हम ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, उन्हें प्रणाम करते, धन्यवाद करते। महाअवतार बाबा जी का भी आह्वान करते, प्रणाम करते, धन्यवाद करते। हमारा मार्गदर्शन करे, हमारे लिए जो बेस्ट हो वो हो और हमेशा हमें गाइडेंस आपका मिलता रहे। इस गाइडेंस पे ही हम अपने को आगे बढ़ा सके। हमेशा आपके इस गाइडेंस में हमें सुरक्षा प्रदान किया है अभी तक, और आगे भी हमेशा आपकी सुरक्षा हमें मिलती रहे। धन्यवाद तहे दिल से आपका। हम आह्वान करते हैं हैडा खान बाबा जी का, नीम करोली बाबा जी का और सभी सिद्ध गुरुओं का, गुरुओं के गुरु भगवान दत्तात्रेय का, साथ ही हमारे प्यारे हनुमान जी, गणेश जी, रामा कॉन्शियसनेस बोले या रामा कॉन्शियसनेस बोले, बुद्धा कॉन्शियसनेस बोले, और जितने भी सिद्ध पुरुष है, महावीर हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस बोले, उन सब का हम आह्वान करते हैं। हमारे शेषधार से अब महसूस कीजिए हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते जा रहे हैं, पर उसके पहले अपने हृदय में अपनी चेतना पर ध्यान लेकर जाएं। और इस चेतना को धीरे धीरे मूलाधार तक ले जाएं और मूलाधार से पृथ्वी के सेंटर में उसे प्रणाम करें, धन्यवाद करें। पृथ्वी माता को शत शत नमन और धन्यवाद। हर पल हर क्षण हम पर कृपा बनाए रखती हैं। हमें भोजन यहीं से मिलता, हम घर इसी पर बनाते, हम रहते इसी पर है। कितना ध्यान रखती है पृथ्वी माता हर पल हर क्षण। इनका शत शत नमन और धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। जैसे ये भाव आप में आएगा, आप पृथ्वी माता के हृदय से जुड़ जाते हैं और पृथ्वी माता का हृदय से प्रकाश आपके मूलाधार से होता हुआ ऊपर हृदय तक आपकी चेतना और आपके हृदय का प्रकाश और पृथ्वी माँ के हृदय का प्रकाश एक होता हुआ अनुभव करें। धीरे धीरे और ऊपर उठे, अपने आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार तक, अनाहत से विशुद्धि, आज्ञा और फिर सहस्त्रार तक, उससे ऊपर हायर सेल्फ तक। हायर सेल्फ से प्रार्थना करें, हर पल आप मेरे साथ हो, हर पल आपका साथ मुझे मिले और मैं जान पाऊं किस मकसद से मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्यों आया हूँ और क्या करना है, कब तक करना है, मेरे आने का पर्पस क्या है। मैं अपने को जानना चाहता हूँ, मैं उस दिशा में अपना कदम बढ़ाना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या करना है मुझे और मैं क्यों आया हूँ। आज मेरा हाथ तब तक थामे रखिएगा जब तक पूरी तरह से मैं साधना में रहूं तब तक, और मुझे ये ज्ञान दीजिएगा मैं किस पर्पस से आया हूँ। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। और ऊपर उठे, योरसेल्फ बोले या प्रेजेंस बोले या जो भी बोले आप, तो चक्र बोले, इसका भी नमन, इनका भी नमन करते हुए और ऊपर उठे। यूनिवर्स, ब्रह्मांड की दिव्य
दिव्यता से एक बोले, या मैं आदि शिव और आदि पराशक्ति बोलती हूँ, जहां से प्रकाश का उद्गम हुआ, जहां से हम आए हैं, उस दिव्य ताकत को, उस दिव्य प्रकाश को आप यूनिवर्स भी बोल सकते हो, अपने अपने जो भी नाम दे सकते हो, पर मैं आदि पराशक्ति और आदि शिव कहती हूँ। हे शिव, हे आदि पराशक्ति, मुझे अपने से एक कर लो, मैं तुमसे जुड़ना चाहती हूँ। और जैसे ही हम यूनिवर्स, हे यूनिवर्स, मैं तुमसे एक होना चाहती हूँ, एक दिव्य प्रकाश से हम जुड़ चुके हैं। ब्रह्मांड का ये दिव्य प्रकाश आपके सहस्त्रधार से होता हुआ आपके अंदर फील करें। प्रकाश आपके पूरे ब्रेन को ज्योतिर्मय बना रहा है। उस प्रकाश को फील करें और धीरे धीरे उसे फैलने दे पूरे ब्रेन में। ये आपके लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को भी बैलेंस कर रहा है। कुछ देर इस प्रकाश के साथ रहे और फिर एक प्रश्न अपना डाल दे। आज मुझे जानना है मेरे जीवन का मकसद क्या है यहाँ आने का। मुझे अपने यहाँ पृथ्वी पर आने का मकसद क्या है और मैं क्यों आया हूँ, किस पर्पस से आया हूँ। और धीरे धीरे ये प्रकाश आपके अंदर दोनों आंख, दोनों नाक, कान, मुंह से होता हुआ दांतों से और पूरे चेहरे में फैलता हुआ आपके गर्दन तक। गर्दन में भी ये दिव्य प्रकाश फील कीजिए। पृथ्वी का प्रकाश और ब्रह्मांड का प्रकाश आपके पूरे गर्दन को स्वस्थ करता हुआ, एक एक सेल को जागृत करता हुआ, स्वस्थ करता हुआ, निर्मल करता हुआ। पूरा गर्दन स्वस्थ होता हुआ, शोल्डर जॉइंट्स और पूरे शोल्डर को प्रकाशित करता हुआ, स्वस्थ स्वास्थ्य से भरता हुआ। धीरे धीरे और नीचे उतरे, पूरी भुजाओं में बहता हुआ ये प्रकाश, ये दिव्य ब्रह्मांड का प्रेम कोहनी और कोहनी से लोअर है, हाथ से लेके दोनों पाम में, अंगुलियों में बहते हुए इस प्रकाश को देखें, जो आपको कण कण आपको प्रकाशित करता हुआ, श्वास से भरता हुआ। वापस कंधे पर नजर लेके जाएं, कंधे से छाती, छाती से पेट, पीठ, हिप जॉइंट तक, पूरा आगे का पेट, पीछे का पीठ और हिप जॉइंट तक। ये प्रकाश आपको ज्योतिर्मय करता हुआ, श्वास से भरता हुआ, एक एक सेल को वाइब्रेट करता हुआ और प्रेम से भरता हुआ। जहां जहां अब फील कीजिए, जहां तक प्रकाश गया है उसमें कितना प्रेम, कितनी खुशी भर रही है। और नीचे जहां हम लोग ने अभी तक प्रकाश डाला नहीं, उसमें क्या अंतर आप फील कर पाएंगे। अच्छे से फील कीजिए, जितनी बॉडी में अभी तक ये प्रकाशित हुआ है, कितना सुंदर हो गया हमारा, प्रकाशित होता हुआ, स्वस्थ महसूस करता हुआ, अलग महसूस होता हुआ और प्रेम से भरा हुआ है। हिप जॉइंट, दोनों जंघा, घुटना, घुटने को अच्छे से देखिए, प्रकाश को घुमाते हुए देखिए, चारों तरफ प्रकाश भर रहा है। एक एक सेल, एक एक डीएनए में ये प्रकाश जा रहा है और ज्योतिर्मय कर रहा है। वहां जो भी पुराने संस्कार है, जो भी पुराने
ठीक जो अस्वस्थता है वो सब दूर हो रही है, तमस एनर्जी निकल रही है, धुआं बन के पृथ्वी में और कुछ आकाश में वहां जाके परिवर्तित होती हुई वो ऊर्जा, पूर्ण स्वस्थ आपका होता हुआ शरीर। ये भाव रखिएगा कि मेरा आज शरीर पूर्ण स्वस्थ होना है। मन में ये मत लगेगा ये बीमारी मेरे बहुत बड़ी है, नहीं हो सकती है, किसी ने भी डाला हो, पर आज आप स्वास्थ्य पा सकते हो, इसी क्षण पा सकते हो। बस विचारों में होना चाहिए। बाबा जी ने कहा है तुम्हारे जैसे विचार होंगे वैसे ही तुम होगे। घुटना, फिर लोअर लेग, फ्रंट एंड बैक, पांव का, एड़ी, तलवा, अंगुलियां पांव की, पैर से लेके धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए जंघा तक। अब स्पाइनल कॉर्ड पे ये प्रकाश उठते हुए देखिए, पूरे स्पाइनल कॉर्ड को प्रकाशित करता हुआ ये उठता हुआ, धीरे धीरे उठता हुआ ब्रेन तक पहुंचता हुआ, और ब्रेन से पूरे हमारे शरीर के कण कण में, एक एक सेल में, एक एक डीएनए में सब तमस एनर्जी रिलीज एंड लेट गो। बोलिए जितने भी पुराने विचार है मैं सबको विसर्जित करती हूँ आज मैं इस ईश्वर के दिव्य प्रकाश से अपने आप को भरती हूँ, और जो मेरे अंदर सही नहीं है वो मैं सब सरेंडर करती हूँ। रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो। जो मेरे उन्नति में, तरक्की में सहायता दे सिर्फ वही मेरे अंदर रह जाए, बाकी सब रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो। एक गहरी सांस ले और निकाले और कहें अपने आप से जो मेरे अंदर अच्छा है सिर्फ वही विचार, वही थॉट्स, वही कुछ हमारे अंदर रह जाए, बाकी सब रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो। पूरे अन्नमय शरीर को फील कीजिए, कितने चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर। ये प्रकाश बढ़ता हुआ, दिव्यता बढ़ती हुई और प्रेम बढ़ता हुआ, एक एक कण में प्रेम को अनुभव कीजिए। एक बहुत खूबसूरत इंसिडेंस जो आपके जीवन में कभी घटा हो उसको अपने हृदय में होता देखें, फील करें उस इंस्टेंस में। और जब आप खुश हुए थे, जैसे खुश हुए थे, उस भाव को देखें, वापस घटते हुए देखें उसे, उस आनंद में आ जाए और ब्रह्मांड का दिव्य प्रकाश और पृथ्वी माँ का दिव्य प्रकाश उसको और बढ़ाता हुआ आपके कण कण में खुशी फैल रही है। आप यूं देखिए, आपका सिद्धार्थ पूरा प्रकाश और खुशी से भरते जा रहा है। आपका पूरा ब्रेन, पूरी आंखें मानो खुशी से नाचने को मन कर रहा हो, आंखें, कान मानो वही भाव इतने तेज हो गए, मानो वो खुशी, बहुत खुशी का अनुभव कर रहा है, कुछ गूंज रहा है उसके अंदर और सुनाई दे रही है बहुत खुशी की, से जैसे कोई बोल रहा हो, नाच रहा हो, गा रहा हो, आप फील कर पा रहे हो वो अद्भुत खुशी। धीरे धीरे आपके होठों से होती हुई खुशी और प्रेम और प्रकाश बढ़ता हुआ आपके शरीर में, दोनों हाथों में, गले में, पूरे आगे के पोर्शन, पीछे के पोर्शन में, एक एक कण में खुशियां भर रही है। मानो हाथ और पैरों से नाचने का मन कर रहा हो आपको। इतनी अद्भुत खुशी, इतना प्रकाश आपके अंदर बढ़ते देखे। हृदय से होता हुआ ये प्रकाश आपके दोनों हाथों से होता हुआ, नाभि से होता हुआ, हिप जॉइंट से होता हुआ, दोनों पैरों में, मानो पैर थिरकना चाह रहे हैं, आप खुशी से झूम रहे हो, ऐसा फील करो आप। अब ये खुशी आपके अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश में फैलता हुआ।
अनुभव करो अपनी सांसों को। श्वास भी आपकी तेजोमय हो गई है। पूरी तरह से अपने अंतर्मन को खुशी से भरता देखें, मानो आप झूम रहे हो। हर सांस पे ध्यान दीजिए। बहुमूल्य उद्देश्य से आप आए हो इस पृथ्वी पर। वो उद्देश्य क्या है? कुछ देर शांत रह के जानने का प्रयास करें अपने हाथ से जुड़कर। जैसे ही हम ये संकल्प डालते हैं, हमारा है सेल्फ हमें जवाब देने को तत्पर हो जाता है। पर अपने अंदर के कैपेसिटी को बढ़ाना है हमें, जिससे हम सुन सके हाई सेल्फ की आवाज। इसलिए गहरे ध्यान में और थोड़े गहरे ध्यान में जाएं। हमारे प्रिय गुरु पत्री जी का सपना था ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत। नहीं तो उसी से जोड़ ले अपने आप को, एक दिव्य उद्देश्य से उसे ही अपना संकल्प बना ले और उसे ही हम मूर्त रूप देना शुरू करें और आगे बढ़ते जाएं। हम ही वो परम चेतना है, हम ही वो दिव्य प्रकाश है, हम उस दिव्य ब्रह्मांड के अंश हैं, हम स्वयं प्रकाशित हैं। ध्यान के द्वारा हम अपने में और प्रकाश भरकर, और प्रेम भरकर, और आनंद भरकर अपने को और तेजोमय बना पा रहे हैं। पर सरेंडर करें इस दिव्य चेतना को, अपने हासिल को। समर्पण भी अति आवश्यक है। जैसे ही इस दिव्य ब्रह्मांड को हम समर्पण करेंगे, हमारी ऊर्जा को और अधिक बढ़ती महसूस करेंगे। हम आती और जाती सहज सुंदर सांसें पूर्ण साक्षी भाव से महसूस करें। अब आप अपने हृदय से प्रकाश को देखिए, जहां आप बैठे हैं वहां पे फैलते हुए, और पूरे जिस रूम में आप बैठे हो वहां भी पूरा प्रकाश बढ़ते जा रहा है। धीरे धीरे हृदय से ये प्रकाश पूरे घर में आपके फैलते हुए घर से बाहर आपकी एरिया में फैलता हुआ, और जो भी इस प्रकाश, प्रेम और आनंद के घेरे में आ रहा है, उन सब में वो प्यार, वो प्रेम, वो दिव्यता जागृत होते हुए, वो खुशी का भाव को वो महसूस कर पा रहे हैं। पूरी एरिया से होता हुआ आपके पूरे शहर में हर मनुष्य को छूती हुई, हर जीव जंतु को छूती हुई, हर पशु पक्षी को छूती हुई, हर पेड़ पौधे को छूती हुई, हर खेत खलिहान को छूती हुई, हर पहाड़ को, वृक्ष को, वायु को,
हर नदी जल को छूती, तालाब, नदी, सरोवर। और बढ़िए आगे आपका और प्रकाश बढ़ता हुआ पूरी पृथ्वी में फैलता हुआ, पृथ्वी के कण कण में ये प्रकाश आपका फैल रहा है और हर जगह शांति, प्रेम और आनंद ही आनंद। जब आप अपने अंदर वो प्रेम भरोगे तभी तो दूसरे को दे पाओगे। इसलिए आज हम देखिए कैसे प्रेम और आनंद से भरकर दूसरों में को प्रकाशित कर पा रहे हैं, प्रेम से भर पा रहे हैं। और जहां जहां प्रेम आपका जा रहा है वहां वहां शांति फैलता हुआ, सबका मंगल होता हुआ, सबको खुशी प्राप्त होती हुई, सब स्वच्छ, सुंदर, निर्मल होते। इतना सुंदर आप माध्यम बन गए हो ये खुशी फैलाने में, ये आनंद फैलाने में, ये प्रेम फैलाने में, सबका मंगल में। ये खासियत तो हम मनुष्यों में ही है कि हम सब जगह प्रेम फैला सकते हैं। धीरे धीरे आप चांद सूरज को भी देखें, वहां भी आपका ये प्रेम पहुंचता हुआ, और सभी ग्रहों में भी देखें आपका ये प्रेम से भरा, आनंद से भरा, प्रकाश और प्रेम से भरा ये एनर्जी, ये ऊर्जा वहां जाते हुए। जब आप ये ऊर्जा को वहां भेजते हो तो क्या बिगाड़ लेगा वो आपका, बल्कि आपके आनंद से वो आनंदित हो रहा है, प्रेममय हो रहा है, वो आपका सहयोग करने को तैयार है। पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करने को तैयार है। जब आप उनको प्रेम भेज रहे तो कई गुना होके आपके पास आ रहा है। अब आप भेजना बंद करो, फील करो क्या हो रहा है। आप फील कर पाओगे कि उनकी तरफ से वो ऊर्जा आपको मिल रही है, वो प्रेम मिल रहा है, वो सहयोग मिल रहा है। इसको फील करें आप। जब आप दोगे तो खुद ब खुद वो आपके पास आएगा। अब आपको देना नहीं, सिर्फ फीलिंग कि क्या घट रहा है वो फील करे। कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्रेममय है सब कुछ, कितना शांतिमय है सब कुछ। महसूस करें इसे। आप ही वो पर ब्रह्म हो, आप ही वो दिव्य चेतना हो, आप ही शिव हो। अपने आप को जानो। आपके जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके अंदर का शिवत्व पूरी तरह से जागृत होगा। शिवोहम शिवोहम शिवा स्वरूपम। इस भाव के साथ कुछ देर और धीरे धीरे वापस लौटें। हृदय पर हाथ रखें और अपनी चेतना को हृदय पर लाते हुए अब धीरे धीरे हृदय से चेतना को धरती में जाते देखें। धरती माँ के गर्भ तक पहुंचे। धन्यवाद करें। कुछ देर ठहरे। एक गहरी सांस लेके एक गहरी सांस छोड़े और धीरे धीरे वापस हृदय से होकर पूरा अपने को निहारे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और दोनों हाथ को रगड़ते हुए आंखों पर रखे। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत बहुत ले धन्यवाद कहें, बहुत बहुत धन्यवाद कहें, बहुत बहुत
ग्रेटिट्यूड के साथ ग्रहण करें। इसमें बहुत ऊर्जा है, बहुत प्रेममय ऊर्जा है, लव की एनर्जी, इसे ग्रहण करें। यस, थैंक यू। और मंजू आज जी एक बात नमस्कार। बता दूं, ये आज का ध्यान मैंने नहीं कराया, ओह, तो बस इशारा काफी है, इसीलिए इतना उत्तम ध्यान था। बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद मुझे माध्यम बनाने के लिए। कहिए। इसको मंजू सरला जी, हाँ जी, यस, मैं बोलना चाह रही थी। मंजू जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। बहुत शांति मिली, बिल्कुल। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये कहना चाह रही थी कि पुरानी चीजें भूलती नहीं है आसानी से, कैसे भूलें? इसका रास्ता मैं बताऊंगी, अगली बार हाँ हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी जी, 2 मिनट में बताना ये संभव नहीं। हाँ अगली सही बार बात मैं है। बताऊंगी। अभी कैसा लग रहा है करने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, जब बहुत ध्यान आराम में गए तो से। याद आ रही थी, ये पुरानी चीजें याद आ रही थी, हाँ आ रही थी। तो इसका मतलब आपने बहुत सी गहराई तक किसी को माफ नहीं किया है। हाँ नहीं किया, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं माफ नहीं कर पा रही हूँ। बिल्कुल। तो मैं आपको कहना चाहूंगी, दूसरों को माफ करना आसान तो नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, पर जी अपने फायदे के लिए दूसरों को माफ करना चाहिए। उससे वो तकलीफ नहीं पा रहे, आप पा रहे। हाँ, उससे मैं वो पा रही हूँ। बीमार नहीं होगी, आपको बीमारी हो रही है। जी जी, सही कह रही आप हैं। इस धरती पे आए हो कुछ करने, दूसरे हाँ से एक्सपेक्टेशन क्यों? हाँ आप अपना काम तो नहीं कर रहे हो, तो दूसरे से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपका काम करे? ठीक है। आज से आंखें जी बंद, अपने सामने बिठाएं। उसका तरीका अलग है, नेक्स्ट टाइम हम लोग ये फॉरगिवनेस करेंगे। बहुत अच्छा प्रेयर है, बहुत डिफरेंट तरीके से कराएंगे कि आपके दिल से निकल जाए सारे, जी, जिसको भी माफ करें दिल से निकल जाए। नेक्स्ट टाइम यही करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस मंजू जी। थैंक यू मंजू मैम। मैम बहुत डीप मेडिटेशन हुआ, बिल्कुल कोई थॉट नहीं। आज मुझे सबसे अलग एक्सपीरियंस हुआ जो अभी तक नहीं हुआ कभी भी। बिल्कुल। इतनी लाइट बॉडी हो रही थी, मेरी आंख खोलने का मन नहीं कर रहा था। मैं कहा हूँ, मुझे ना कुछ सुनाई दे रहा, बीच में डिस्टरबेंस, मेरा फोन भी बंद हो गया, लेकिन मुझे होश ही नहीं है मैं कहाँ बैठी हूँ। आंखें खोली नहीं जा रही थी मेरे से बिल्कुल भी। बहुत डीप मेडिटेशन था मेरा। मैडम थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे। आप जो कहते हो हार्ट पे अपनी चेतना लेकर आए, तो वो हार्ट पे कहाँ पर लेकर आए? मतलब हार्ट चक्रा पे या हार्ट? हृदय में एक, आप अगर ध्यान करोगे अपने हृदय में, जो अनाहत नाद, अपने लोग बोलते हैं कि अनाहत नाद हृदय से आवाज आती सुनते हैं, ये हृदय के बीचों बीच एक प्रकाश होता है। अगर अच्छा। बहुत ध्यान दे के, जब ध्यान देते रहोगे, रोज ध्यान करोगे ना, तो उस प्रकाश को आप टच कर पाओगे, वही चेतना है। ओके तो मैम। इसीलिए मैं ज्यादातर क्या है, जहां इधर उधर घूमती है, तो मैं जब आप लोग को बोलती हूँ हृदय पे चेतना को महसूस कीजिए, तो आप लोग अपने आप ही हृदय पे ध्यान जाता है। तो इधर उधर भी चेतना होती है, आपके हृदय को आप महसूस कर पाते हो। तो मैं जब बोलती हूँ तो आपकी चेतना आपके साथ फिर वो जा पाती है। इसीलिए मेरा मैं था कि मतलब जिधर हार्ट होता है हमारा वहां करना चाहिए, वहां नहीं करना चाहिए ना? क्या चीज, ये जहाँ हार्ट सेंटर होता है, में, सेंटर में आपका ध्यान जाना चाहिए। सेंटर में होना चाहिए। ओके मैम, बहुत बहुत थैंक यू। आज तो सच में आनंद आ गया। थैंक यू। यस शोभा जी। मंजू दी बहुत धन्यवाद। और मैं जो वर्ड्स पहले बोली थी वो मैं भूल गई, ग्रेटिट्यूड से और प्रेम से मैं भर गई बहुत अच्छे से। और जब आपने प्रकाश की बात की तो मेरे हाथ में हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा था, बस इतने पाम में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे, मैं मतलब सब डिलीट हो गया, बहुत सुंदर। वेरी नाइस, वेरी मैं नाइस। सर झुका के डिलीट होना प्रणाम ही था करती ये। हूँ। वेरी नाइस। बाबा को भी प्रणाम करती हूँ, आपको और मंच को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने पे बहुत काम दिव्य करें। शक्ति थी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। यस वंदना जी। हाँ वंदना जी। दीदी पीले रंग का प्रकाश था। वेरी नाइस, जो देखा वही था, पीला भी, पर व्हाइट भी। थोड़ा सा मेरे पापा जिसको का जो ध्यान दिखा। आया था उस समय, मेरे पापा का ध्यान था, वेरी नाइस। फिर चलिए, रिलीज हो गया। धन्यवाद दे दीजिए पापा को। बहुत बहुत हमको नाजों से पाला, उसके लिए धन्यवाद। पर बहुत, है नहीं इस दुनिया में, नहीं है। मैं समझ गई, तभी बोली हूँ आपको ये बात।
अच्छा अच्छा तभी बोली हूँ कि धन्यवाद दीजिए उस पल के लिए जो आपने मुझे जहां तक बड़ा किया। बहुत हाँ ग्रेटिट्यूड। ठीक है ना? ठीक है जी, हाँ जी। कमला जी भी चैट में डाल रही है कि मैंने 2 महीने लगातार अपने पाँव को ग्रेटिट्यूड दिया तो मेरा पेन खत्म हो गया, दर्द बिल्कुल। चला गया। मैं यही बोलना चाह रही हूँ, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यस तरुणा जी। यस मैम। मैम जैसे मतलब आज आपने ये बताया कि नए विचार आए और पुराने चले जाएं, तो बस यही फीलिंग मतलब अच्छी सी फीलिंग हो रही है मैम। खुशी और हो रही है ना, मन में खुशी फीलिंग हो रही है ना, यस मैम। तो इस खुशी के साथ रहिए। जब भी ठीक। आपको हल्का कुछ लगे ऐसे, तो बोले नहीं मैं उस पल की खुशी के साथ रहना चाहती हूँ, अपने आप को बोले, तो वापस उस खुशी में ही लाए अपने आप को। ये तरीका है खुशी में वापस आने का। ठीक है मैम। ठीक है ना? और जैसे हाँ, मेरे को ओसीडी की प्रॉब्लम है ना, बार बार हाथ धोना और गलत चीज यूज करना, तो मैम फिर अपने ब्रेन को मैं वो ग्रेटिट्यूड दूं, आप बहुत अच्छे हो, मुझे पॉजिटिव थॉट ला रहे हो। देखिए, हाथ धोने से क्या, हाथ साफ होने से सब कुछ होता है? दिल साफ करना होगा, दिमाग साफ करना होगा। दिमाग को तो आप फिर भी नहीं समझा सको, दिल साफ करना होगा। तो आप अपने आप में ये थॉट डालो, बार बार हाथ धोने से कुछ नहीं होगा, मुझे मन की सफाई करनी है। अब मैंने बहुत दिन हाथ धोया, धन्यवाद, वो भी किया, धन्यवाद, पर अब मुझे आज से अपने मन पे काम करना है, मन और दिल की सफाई करनी है। ठीक है मैम। तो वो मैं ध्यान में ही कर सकूंगी, इसलिए मैं ध्यान में बैठिए और हर पल बोली आज से मुझे हाथ से ज्यादा मन की सफाई, दिल की सफाई करनी। अपने आप को आदत चली जाएगी और आपको दिल की सफाई में मतलब ध्यान में लग जाएंगे, खत्म काम। अपने आप को थॉट के दिल द्वारा चेंज कीजिए। एक थॉट आपको एकदम बदल सकता है, तुरंत बदल सकता है। आप ये डालिए, बस यही बात डालनी है, आज से मुझे हाथ की नहीं, अपने दिल की सफाई करनी, अपने मन की सफाई, मन और दिल की सफाई करनी। ठीक है मैम। तो देखिए हाथ धोना खत्म हो गया ना। कितना हाथ धोएंगे? हाथ धोने में क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं हाथ में, तो धोएंगे किसको? और मन तो आपको, आप बिना नहा के भी बैठेंगे, मन की सफाई तभी भी हो जाएगी, उसमें नहाने की जरूरत नहीं होती है। जो कतराओं में जो हमारे महात्मा ध्यान करते, वो क्या नहाते हैं बरसों बरसों तक? नहीं भी नहाते, नहाते भी कहीं नहीं मिलता तो नहीं भी नहाते, पर उनकी सफाई होती कि नहीं? हम लोग से ज्यादा सफाई होती है। ठीक है मैम। हाँ, हाथ नहीं धोना, मन और दिल को धोना है। ठीक है मैम। एक भी बंदे को ऐसा न रह जाए जिसको लेके मेरे को शिकायत हो, हर ठीक है को मैम। माफ करना, और एक भी बंदा ऐसा न रह जाए जिससे मैं प्यार ना कर सकूं। ठीक है मैम। बस। ठीक है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है? थैंक यू तरुणा जी। यस, थैंक यू मंजू जी, मेरे पास तो शब्द है नहीं, क्या बोलूं। बहुत ही गहरा ध्यान, अभी तक ऐसे ही फील हो रहा है। एक निधि जी थी यहाँ पे, वो कुछ बोलना चाह रही थी, तो उनको भी मौका देने, वो बोले, हम बोले ठीक है आपका शेयर लेंगे कल। अच्छा, निधि जी के नाम से अगर निधि जी हैं तो प्लीज हैंड रेज कर लें। वो शेयर करना चाह रही थी, बोले कल वहीं पे शेयर कीजिएगा। अच्छा, है निधि जी हैं? अगर निधि जी हैं तो प्लीज हैंड रेज करें। मैं चेक तो कर रही हूँ पर मुझे नहीं दिखी अभी। तो होगी नहीं, ठीक है, नहीं रेशमा अब। जी को ले लीजिए तब तक। यस रेशमा जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ अब आ रही है, तो हटा दें माइक। बहुत खुश हूँ, आई लव यू मैम। आज लग रहा है मुझे चेहरे से दिख रही है आपकी खुशी, टपक रही है बाहर, दिख रही है। पीएमसी में आने के बाद एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे भाई से ही मेरा अपना तो कोई दोस्त नहीं था, फिर भी बॉबी को इतना सारा मुझे बोल दिया था फोन पे, और मैं इतना कंफ्यूज हो गई, पर एक बार भी नहीं मैंने उसको बोला और एक शब्द भी मैंने उसको रिएक्ट नहीं किया। वेरी नाइस। और अब अभी थोड़े दिन पहले जब सब लोग आए हमारे में, जो फंक्शन करना पड़ता है, जो अधिक मास अभी खत्म हुआ, तो आए तो वो मेरे पास बैठी
और उसके आंखों में भी आंसू आ गए और उसने मुझे बोला कि बहन जी तुम ध्यान करती हो, बहुत सुबह करती हो, मुझे तो टाइम नहीं मिलता। और वो लोग इस्कॉन में इतने इन्वॉल्व है कि इस्कॉन वाली गीता बोलते हैं और जो महामंत्र बोलते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्णा हाँ कृष्णा हरे हरे, वो इतना इन्वॉल्व है कि मैं तो उसके बारे में कुछ बोलती ही नहीं। वो मुझे भी मैं भी वहां गई थी पहले, पर मेरा मन नहीं लगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ऐसा डील ही नहीं हुआ। तो मैं वापस आ गई और पीएमसी में आई। तो उस दिन ऐसा हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आए। तो मैंने तो उसे बोला कि तूने इस्कॉन की गीता तो कई बार पढ़ी और मैंने भी पढ़ी, और तू मैं जो गीता देती हूँ ना वो तू ले जा। तो मैंने, मेरे पास पत्री जी की गीता थी तो मैं उससे ने दे दी। और उसने मैंने उससे ये बोला कि तू अभी भी एक पेज पढ़ ले। तो उसने एक पेज पढ़ा और उसने अपने पर्स में रख दी कि मैं ले जाती हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि वो लोग मेरी आंटी के वहां इतने हरे राम हरे कृष्णा का मंत्र बोलते हैं कि उसका मुंह सूख जाता है, इतने बोलते हैं। मुझे कई बार इस पर दया भी आती है और मैं ध्यान करने को पहले बोलती थी तो वो नहीं मानते थे। अब जब रिश्ता बिगड़ा तब मेरा माइंड इतना अपसेट हुआ था कि ये क्या हो गया, मैं तो सबसे प्रेम करना चाहती हूँ और ये क्या भाई भाभी के साथ मेरा क्या हो गया। फिर भी मैंने अपने आप को कोसा नहीं, गिल्ट फील नहीं किया। एक आशा थी कि सब अच्छा हो जाएगा। तो अब ऐसा हुआ कि वो पत्री जी की गीता ले गई और मेरे भैया अनजाने में मेरे पैर पड़ गए। जाने वो पहले कुछ हो गया है उसके लिए मुझे माफ कर दे, ऐसा कुछ बोला नहीं, पर अनजाने में उसने मेरे को ऐसा बोल दिया। जो भाई भाभी मुझे बहुत बोले थे और मैंने सामने एक शब्द भी नहीं बोला। और रिलेशन वाले भी मुझे ये बोलते थे कि तुझे तो तेरी भाभी सदा अच्छी ही लगती है, तू जानती नहीं कि वो कैसी है। तो मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि नहीं मुझे तो अच्छी ही लगती है, बोले ने मुझे बोला। देखिए आपने जो कहा उसका रिजल्ट आपने देख लिया, क्योंकि जो मुंह से हम निकालते हैं वो होके रहता है। ये ब्रह्मांड केवल तथास्तु बोलता है। यस ये आप सामने में एकदम आप 100% साक्षी हैं सबके। इसलिए जो चाहते हो जिससे वो मुंह से निकालो। आप गलत, कोई गलत है उसकी गलती उसको मत दिखाओ। आप क्या हो आप जानो तो अपने आप सामने वाले का एक दिन मुंह बंद हो जाएगा। बहुत खुशी मिलती है। नीचे मत दिखाओ, अपनी लाइन इतनी बड़ी करो कि दूसरों की लाइन अपने आप छोटी हो जाए। बिल्कुल सही कहा। एक लाइन को अगर आप दबाओगे तो आप बड़ी लाइन नहीं टान पाओगे। उसको मिटा के रबर से मिटाओगे तब नहीं टन पाएगी वो बड़ी लाइन। जब आप बगल में एक दूसरी बड़ी लाइन टान दोगे तो वो अपनी आप छोटी हो जाएगी पहली वाली लाइन। बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे एक बात यही पूछती है कि हमारे ग्रुप में, रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में इतने पूजा पाठ चलते हैं और मैं बोलना चाहती हूँ ध्यान के बारे में। एक बात बताएं, आप केवल आप उनको आइडिया दे सकते हो, बता सकते हो, आप जबरदस्ती नहीं ला सकते। आप बोल के छोड़ो, जब आप में परिवर्तन आएगा ना वो खुद बोलेंगे आप क्या कर रहे हो, जो परिवर्तन आया मुझे भी जाना है। मेरे साथ भी यही हुआ, मैं सबको बोलती चलो ध्यान में चलो, कोई नहीं आता था। फिर जब परिवर्तन देखना शुरू की तो लोग बोलते तुम क्या करती हो, मुझे भी करवाना, मुझे भी करना, अपने आप लोग आते चले गए। तो आपको कुछ नहीं बोलना, आपको केवल बताना है कि ये करने से ये फल मिलता है। वो पहली सीढ़ी है अपने मंत्र जाप की, वो कर रहे हैं, वो इस सीढ़ी पे नहीं पहुंचे।
जब उनको ज्ञान होगा तो वो भी इस सीढ़ी पे आ जाएगा। सबका समय आता है, अब जबरदस्ती नहीं ला सकते। ओके, थैंक यू। इसके लिए मैं तो ज्यादातर मौन ही रहती हूँ, जो नहीं, आना बताइए, तो जरूर बताइए सबको कि ये आगे की सीढ़ी है। हम लोग ABCD पढ़ते हैं, फिर आगे शब्द बनाना पड़ते, फिर वाक्य बनाना पड़ते, तो ऐसे ही इसका भी सीढ़ी है। पहले हम लोग को एकाग्रता, उससे एकाग्रता आती है मंत्र जाप से, इसलिए वो सीखते। हम लोग भी तो सब वही करते थे पहले, धीरे धीरे यहाँ आए तो हम लोग उस सीढ़ी को पार कर चुके। हम लोग प्राइमरी स्कूल को पार करके कॉलेज में आ चुके, वो कॉलेज में आएंगे इस लाइफ में या अगले लाइफ में, एक ही बात है। इससे अगर उनको उत्थान चाहिए आत्मा का, तो इस स्टेज से जाना ही पड़ेगा ना उन्हें। थैंक यू सो मच मैम। यस, थैंक यू। यस शिलू जी। थैंक यू मैम, बहुत अमेजिंग ध्यान था, वंडरफुल। यस, और रियली सबसे बड़ी बात तो ये थी, आप जैसे बोले ना कि आवाज म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। आप म्यूट पे चले गए हैं। शीलू जी आप म्यूट हो गए हो, अनम्यूट करो। शिलू जी, यस, शीलू जी अनम्यूट अनम्यूट करो करिए अपने आप को। हाँ बोलिए अब। वो उनका वो चला गया क्या नेटवर्क? थैंक यू मैम। बोलिए, इसको सुनाई नहीं दिया क्या बोले वो? आवाज नहीं आ रही मैम? नहीं, अब आ रही है। अब आ रही है। फिर से बोलिए शीलू जी, कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ, वो मैं ये बोल रही, आपका एक तो थैंक यू कर रही थी, और आज 2-3 अमेजिंग चीजें हुई मैम। जैसे आपने जब बोला ना यहाँ तक ऊर्जा को भेजिए लास्ट में, तो रियली वो वहीं तक फील हो रही थी। दूसरा पार्ट वैसा नॉर्मल लग रहा था एकदम, वो मतलब लग रहा था चेंज डिफरेंस हमने लग रहा था, मैं इसीलिए फील करा रही थी। देखिए ऊर्जा का वो पोर्शन जो आप ब्लेस की और जो नहीं ब्लेस की, उसकी ऊर्जा का देखिए कितना डिफरेंस है। बहुत पूरा डिफरेंस था, पूरी तरह फील किया इस चीज को। और एक चीज बताती हूँ कि जब हम पूरे भारत को, भारत की धरती, पूरा भारत का मैप आंखों के आगे लाके उसको जब दे रहे थे ऊर्जा ना मैम, तो उसी समय जैसे एक होता है ना, सारे तल अलग अलग हो गए, सारे 5 तत्व का तल बन गया एक एक उसी मैप के में, और उन सबके ऊपर से प्रकाश जा रहा था 5 तलों में। ये चीज बहुत प्यारी लगी। तो वेरी नाइस। मैं यही सोच रही थी कौन कौन फील कर पा रहा है पूरी चीजों को। बहुत अच्छा। किसने फील किया ये कि जितना हम लोगों ने पोर्शन में प्रकाश भेजा था वो अलग था और नीचे अलग था? फील किया पूनम सिंह ने और भी किसने फील किया? यस, पूनम सिंह ने भी करा है। मैं उसको भी अनम्यूट करती हूँ। मतलब चेतना काफी अच्छी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। मैं जब बोल रही हूँ हर चीज पे ध्यान दे, मैं क्या बोल रही हूँ वो घट रहा है। मैम मैंने फील बोल रही हूँ आत्मबंधन में मैंने फील किया मैम, और पूरी बॉडी में बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन था मेरे को, तो जैसे करंट दौड़ रहा था, और पूरे मेडिटेशन में पूरा रुका ही नहीं वो। गुड गुड, वेरी गुड, थैंक यू पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक चीज और बोल रही है, बोलिए। एक चीज थोड़ी सी मतलब उसका आगे कुछ नहीं आया। जब मैंने मास्टर को भी पूछा ये क्या दिखाया जा रहा है, स्टार्टिंग में जैसे ही हमने ध्यान स्टार्ट किया ना, तो मुझे एक गाय और बछड़ा जैसे दिखाई दिया, बछड़ा या बछड़ी जो भी, बेबी, और वो दूध पी रहा था उसका, गाय का, वो स्टार्टिंग में ही दिखाई दिया, बस वो दिखता ही रहा, उसके आगे पीछे कुछ नहीं बताया गया उसका। मुझे प्रेम, मदर और उसका प्रेम, और वो हैप्पी है कितना ना कि माँ बाप से खुद मिल पा रहा है। और बच्चे का रिलेशन क्या होता है? दिव्य प्रेम। प्रेम है ना। को भी आज जिस ध्यान से जुड़े थे वो दिव्य प्रेम का ध्यान था, और हम पे जो प्रकाश भेजा जा रहा था वो हमारे सब गुरुओं का प्रकाश था। हमको वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। आप लोग समझिए इस बात को और अपने को आगे बढ़ाइए इस जर्नी में। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, 10 मिनट अपने आप को बाकी ध्यान से हटा के हर पल अपने आप से क्वेश्चन, मुझे आज क्या अपने में चेंजेस लाना है, ये भाव कीजिए, उस पे वर्क कीजिए। और जब ध्यान करें तो बोलिए, मुझे आज मैं संकल्प करती हूँ, इसके बदले मुझे ये अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए। जब बोल के बैठेंगे, संकल्प करेंगे, तो वो परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पर जब आप जानेंगे ही नहीं कि आपके अंदर क्या परिवर्तन लाना है, तो कैसे आएगा? केवल ध्यान करना और उठने से कुछ नहीं होगा।
चेंज लाना बहुत जरूरी है अपने अंदर, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मतलब तकरीबन जो भी बुक्स पढ़ते हैं हम लोग, ज़ेन योगा पढ़ रहे हैं या कोई और भी, तो सबका मैसेज यही है कि खुद के अंदर चेंज लाना है, वो संकल्प से अवेयरनेस बढ़ानी है अपने अंदर की ना। तो और आज का मैसेज जो बार बार कह रही है मंजू जी कि अपने भीतर चेंज लाना है, मास्टर्स कह रहे हैं आप रेडी हो, आप कर सकते हो, पर करना शुरू कर दो आपको अपने पड़ेगा, भीतर वो लाना। रास्ता वो दिखाएंगे, करना आपको पड़ेगा। करना हम ही पड़ेगा। वंदना जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हैंड रेज है आपका, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है। बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जब योगी लोग जो ध्यान कर रहे हैं हिमालय में, तो वो नहाते नहीं है, आपने बताया था अभी, तो उनका शारीरिक स्नान अपने आप हो जाता है ध्यान करते करते? वाल्मीकि जी ने जो क्यों नाम पढ़ा, जो ये लोग हजारों हजारों साल तपस्या करते उठते ही नहीं है, तो वो लोग नहाएंगे कहाँ से? हाँ जी, हजारों साल तक बैठ कर, तो कहाँ से कहीं की नहाएंगे? तो ये बताइए, मन को साफ करना जरूरी है तन से पहले। तन को अपने को साफ करना बहुत जरूरी है, पर देखिए, भी ज्यादा हाँ जरूरी मन को साफ करना है। बिल्कुल, हिमालय में बैठ रही, इतनी ठंड में बर्फ गिर रही है, पूरा बदन उनके ठंड लग रही है, और वस्त्र भी नाम मात्र के पहनते, कॉपी नहीं सिर्फ पहनते हैं। उन्हें नहाने की जरूरत क्या, अगर नहाना भी चाहे तो इतने ठंडे पानी में अरे उन खुले लोग में के नहा भी मदन लेते में हैं। तो, कितने ऋषियों के मदन में तो वाल्मीकि बोलते, क्योंकि एक तरह की क्या एक तरह का कीड़ा होता है जो बदन में एकदम पूरा भर जाता है, इसीलिए उनका नाम ऐसा कुछ दिया गया था ना, क्योंकि उनकी पूरी शरीर बोलते कुछ दिन बाद इतने शांत हो जाते कि उनके चींटियां सब कुछ चलते रहते हैं, और दब हाँ, उन्हें जाते पता ही पट्टियों में। कई लोग तो बोलते पहले साधना करते तो हटाते, तो देखते हैं अरे एक गुरु ध्यान कर रहा है, ध्यान में बैठा है। कितनी कहानियों में हम लोग सुनते हैं। बिल्कुल। तो मुझे फिर ये लगता था कि मतलब साधना करने से शारीरिक स्नान भी हो जाता है, मानसिक स्नान करने से पहले साधना करनी चाहिए ध्यान। देखिए, लगने का नहीं, आप लगता नहीं, अब आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपको क्या पर करना प्रैक्टिस है। मैं आपको बताऊं, मैं गर्म पानी से नहाती हूँ इतनी गर्मी में डेली, और अच्छा सोचिए गर्म वो बर्फ गीजर में में। ठंडे पानी से नहाते हैं, ऋषि मुनि बर्फ में ठंडे पानी से नहाते हैं। बर्फ में तो पता नहीं, बर्फ पड़ रही होती है, खुले में होते हैं, और अगर कोई नदी है ना तो उसमें भी ठंडे में आराम से नहा के वैसे ही नंगे बदन बैठ ऐसे जाते हैं। बैठे जाते हैं आराम से। उन्होंने पहले जीत टाइम ठंड था कि मैं जीत बर्फ लिया पानी उन्होंने। गर्म होता था ना टंकी में अपने आप धूप से, तो हम उसमें बर्फ डाल के नहाते थे। अब मैं गर्म पानी से नहाती हूँ गर्मी में। तो उससे फायदा क्या है? फायदा क्या है? ऐसे क्यों पर मेरे को आराम सुकून मिलता है गर्म पानी से। तो उससे उससे आध्यात्मिकता का क्या लेना देना, वो तो आप अपने सुख के नहीं, लिए ले रहे हो ना। बता रही हूँ कि मेरे को गर्म चीज भी गर्म नहीं लगती, मतलब गर्म महसूस नहीं चीज ही होती कि गर्म बहुत लग रही गर्म। है ना, ठंड में आपको गर्मी में भी आप गर्म पानी से नहा रहे, तब तो वो ले रहे हो, आप मजे ले रहे हो उसके। हाँ, तो और बदन मजे ले रहे एकदम हो ना, तो साफ, मजे करो। एकदम कीटाणु रहित, एकदम साफ हो निधि, जाता ये वहम ना पालिए कि जो वहम ठंडे नहीं पानी से पालिए नहाते हैं इस उनके बात कीटाणु रहते हैं, ऐसा नहीं है। ठंडे पानी से नहाने से मतलब आज ना गर्म है कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पहले के जमाने में कहाँ था हीटर और कहाँ था ये नहीं, सब, कुछ नहीं था अगर और क्या। गीजर। नॉर्मल पानी से नहाते थे, नॉर्मल अभी भी पानी बहुत से से लोग। नहाना बदन के लिए सबसे अच्छा होता है, ये जानते हैं आप? जानती हूँ। नॉर्मल पानी से नहाना, गंगा स्नान के अपने में बहुत मान्यता दी जाती है। क्या होता है, बताइए फिर गर्म ठंड पानी में क्यों? गर्म होता है पानी और गर्म में ठंडा होता है गंगा का पानी, इसलिए। हम नहा के आए हैं अभी थोड़े महीनों पहले। नहा के आए और एक तरफ बोल रहे गर्म पानी से नहाते हैं, तो एकदम ठंडा पानी, और यार है ना छोड़िए बच्चे में। हाँ ये सब डिस्कशन चलिए, हम नहीं हाँ, कर रहे, ये छोड़िए। सब हम बातें बाद की बातें हैं। तो शोभा जी फ्रेंड्स, कुछ अब बोलना चाह रहे हैं? शोभा जी, यस, दोबारा शायद कुछ कहना होगा। यस शोभा जी। शोभा जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ दीदी, जब आप धरती माँ में भेजे तो मेरे आंसू इतने बह रहे थे ग्रेटिट्यूड से कि आप कितना देती हो, कितना देती हो, मतलब मैं पूरा रो के धुल गई, बहुत इतना अच्छा, ग्रेटिट्यूड था। बहुत अच्छी बहुत बात। सुंदर दीदी, आपने आज का आज ही मेरा फाइनल कर दिया हर चीज। बहुत थैंक अच्छा। यू। अब दीदी आप हर पल अपने आप को ग्रेटिट्यूड दीजिए, सबसे पहले अपने मम्मी पापा को भर भर के ग्रेटिट्यूड। आज पूरा दिन वही कीजिए, मेरे माँ बाबा को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड कि उन्होंने इतना बड़ा किया, मुझे ये खिलाया, मुझे ये कपड़ा पहनाया, मुझे स्कूल भेजा, मेरे पर कितने खर्च किए, मेरे पर कितनी रातें निछावर की अपनी।
माता पिता को ग्रेटिट्यूड दीजिए, देखिए कल का सुबह ही बदल जाएगा आपका, किसी के प्रति कोई चेंज हो जाएगी। हाँ, कंप्लेन ना रखे मन में, और कोई फिर भी कंप्लेन खत्म हो जाएगा और सहयोग की भावना, अपने आप लोग आपसे सहयोग करेंगे, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा सहयोग करो, वो आके बोलेंगे आपको क्या चाहिए बताइए, ये करके ऐसा बोली दीदी कि मुझे वो वर्ड्स भी नहीं याद आ रहा था कि मैं क्या बोली थी आपको। चलो ध्यान के बाद वो रिकॉर्डिंग में देखिएगा दोबारा। बहुत अच्छी बात है। नहीं चाहिए। हाँ बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कहा था तो निकल गया, वो उल्टा क्लियर हो गया ना। चलिए अच्छा है, एंड करें सेशन। यस, यहाँ पे सेशन एंड करती हूँ। तो एक बार मैं सभी की तरफ से जो इतने सारे दर्शक हमारे साथ तक यूट्यूब पर भी बैठे रहे, आपको बहुत धैर्य से सुन रहे थे, Zoom पे भी बहुत सारे लोग बने रहे, उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार इतना कीमती समय देने के लिए, और हेडाकन बाबा जी का मैसेज देने के लिए, और डबल शुक्रिया आपका, और हेडाकन बाबा का भी हृदय से धन्यवाद फ्रेंड्स। धन्यवाद दीदी, हेडाकन बाबा के यहाँ हम दर्शन करने गए थे। थैंक यू। चलिए यही एंड करते हैं बस। तो फ्रेंड्स अब हम लोग फिर कल सेम टाइम पे